श्री राधे श्याम। अब भगवान कृष्ण हर काज के बच्चा के जगह करे छथिन। आय कन्हैया अपना घर में एलखिन तो देखे छथि मैया जसोदा मुंह पर पट्टी बांध के भोग सामग्री बना रहे हैं। मैया जसोदा मुंह पर पट्टी बांध के भोग बनबे छथिन। कन्हैया रसोई के द्वार पर में ठाढ़ भ क कहै छथिन मैया अहाँ की कर रहल छी। मैया कहलखिन दूर 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 भीतर नहीं अबिहे। कन्हैया कहलखिन किया गए। मैया कहलखिन बेटा ई जय जय के पूजा हेते ने तही के लेल भोग बन रहल छै और एमे बालक भीतर नहीं अबै छथिन कहू में बिना नहाल सुनाल। कन्हैया मने मन सोचे छथि कि बड़का जय जय तो हम छी, हमरा से बड़का जय जय के आबि गेलै दोसर 7 वर्ष के कृष्ण। मैया के कहलखिन गए एमे से एगो पकौड़ी दे बड़ मन करैया खाय के। मैया कहलखिन देख ले ए पकौड़ी में हाथ नहीं लगल है कि मैया के डर छन चंचल छै कि मार से लूज के पड़ा जेते तकर कोनो ठीक नहीं छै। मैया फटकार देल कन्हैया कोने कोने तो पहुंच गेला नंद बाबा लगवा। नंद बाबा बड़का बड़का सामग्री हजारों मन जौ चावल तिल घी मिला के हवन के सामग्री तैयार करे छे। कहलखिन लाला नंद बाबा कहलखिन कन्हैया के कोने तो देख के कहलखिन किया कोने छी हीरा। कहलखिन बाबा देखियो न मैया घर में पकवान बनबै छै आ हम ओइ में से मंगलिए से मैया हमरा डांट दे। बाबा ई जय जय के छथिन यौ एना पूछ रहल छथिन जना किछ बुझले न छै। नंद बाबा कोरा में उठाल कृष्ण के कहे छथिन भगवान परजन्यो भगवानेन्द्रो मेघस्तस्यात्ममुक्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणिनम जीवनं पयः। लाला इंद्र हमरा देव के नाम छथिन, हमर प्रत्यक्ष भगवान छथिन और ई बादल वर्षा करे छथिन उनके रूप छियन बादल। जखन हमरा लोकन इंद्र के पूजा करे छियन बेटा तो इंद्र महाराज के कृपा से वर्षा होय छै, हमर भूमि हरा भरा होय छै। खराब नहीं मानक चाहिए बेटा। कन्हैया कहलखिन आयो बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवानुपद्यते। बाबा जीव के जन्म कर्म से होय छै और मृत्यु कर्म से होय छै। ईश्वर नाम के चीज ओकरे फल दै छै जे कर्म करे छै, जे कर्म नहीं करते ओकरा ईश्वर कहियो फल नहीं दै छै। एते दिन से पूजा करे छै इंद्र के कहियो प्रकट भ क ओ अहाँ के दर्शन देलैथ हन से पहले को आहा हमर बात मानो बाबा एक बेर अहाँ गोवर्धन के पूजा करू। ई प्रत्यक्ष देवता छथिन यौ बाबा। गिरिराज के हरियाली से वर्षा होय छै, गिरिराज के तलहटी में हमर ज्ञान निर्भीक चरैया। गिरिराज महाराज बाहर के जल से हमरा ब्रज के रक्षा करे छै, हमर ज्ञान इनका संरक्षण में निर्भीक विचरण करैया। बाबा एक बेर हमर बात मानियो अहाँ गिरिराज के पूजा करू, हम अहाँ के वचन दै छी बाबा। ई प्रकट भ क भोग पेता प्रसन्न भ जाता, मांग मांग के भोग पेता। अहाँ पूजा क के तो देखियो ब्रजवासी कहल गेलो तोरा कहला से तो पूजा करबे हम सब। इंद्र के पूजा बंद कर दो लेकिन गिरिराज के पूजा करबे। लेकिन हमरो 3 गो शर्त छो। कहलखिन से की। कहलखिन पहला शर्त ई छो जे गिरिराज महाराज के हमरा टूटल फूटल सेवा से प्रसन्न हुआ पड़तो। कहलखिन ठीक छै। दोसर शर्त ई छो जे कोनो मंत्र तंत्र नहीं चलतो, तुलसी दल छोड़ देबो भोग लग गेले गिरिराज भगवान के प्रकट हुआ पड़तो। कहलखिन भ जेतै स्वीकारे छै हमरा। आ कहलखिन तेसर शर्त छो जो इंद्र के पूजा बंद करबे आ कुपित भ गेले आ कोनो गड़बड़ भेले
तो तहन तो जे छै से रक्षा करो पड़तो गिरिराज महाराज के। कहलखिन गिरिराज जी के हाथ बड़ लंबा छै रौ, तू चिंता क्या करे छ। कहलखिन जे ब्रजवासी लोकन जे यौ भोग गिरिराज के पूजा केना हेतै। कन्हैया कहलखिन जे 56 प्रकार के भोग बनाओ। यथासाध्य हमहू सब तैयारी में लागल छी, अहूँ लोकन जे 56 भोग ल गए। लेकिन ब्रजवासी जे 56 भोग बनेलखिन से की सबसे सुनियो। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खूर में खीर खजला जिलेबी कला कंद वाली शाही है। खुरचन बड़ी सुंदर मिठाई है। अब पता नहीं अहाँ सब खेने हुए कि नहीं खेने हुए। हमहू एक बार मध्य प्रदेश में प्रायः बेसी भेटे छे खुरचन। हाँ, हम उज्जैन कुंभ से अबैत रहिए 2016 में। रास्ता कात में रहे, हम कहलियन बाबा के जो बाबा ई की बेचे छे यो। बाबा रहथिन, बाबा कहलखिन एकरे ने कहे छे लोग खुरचन। हम कहलिए बाबा कथा में कहे चलिए कनी खा दिया। गाड़ी रोकू, रुकले गाड़ी। बरबरी में पूछलिए, ले लिए, नीक लागल, थोड़े पैक से हो करा लिए। मतलब खुरचन भेले अहाँ के छाली के परत दर परत जमा कर रखने रहे छे। बड़ी स्वादिष्ट और जे किछ भी देते। तो खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खूर में खीर खजला जलेबी कला कंद वाली शाही है। मोहन थार में बाबा की मठरी पैसूर पाक तेरा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्यामानंद बाबा मधुप श्यामानंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज के भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोग बन गए। छैना के रसगुल्ला, छैना के राजभोग, छैना के गुलाब जामुन, छैना के चमचम, छैना के पकौड़ी, छैना के सेब संतरा, छैना के केरा। प्रवीण जी सबटा छैने के केरा बन गए। तै के बाद खुरचन बनले, कुलिया बनले, लड्डू बनले, खोआ के लड्डू, पेड़ा, चक्की बनले, कलाकंद, खीर, मोहनथाल। तै के बाद बेसन के लड्डू, मगध के लड्डू, जलेबी बनले, इमरती बनले, पूरी बनले, पकौड़ी बनले, कचौड़ी बनले, दही वारा, कांची वारा, केवल वारा, खीर बनले, चावल के, साबूदाना के, दाल मखाना के खीर बनले, गन्ना के रस डाल के खीर बनले। उसके बाद चावल बनले, मीठा चावल बनले, नमकीन डाल कर चावल बनले, मेवा डाल कर चावल अलग से बनले, दही भात, कढ़ी भात, 100 प्रकार के दाल, सब तरकारी, पझेर के रोटी, मिस्सी रोटी, दाल बाटी, चूरमा, सब चीज बनले। फुलका बनले, फुलका मतलब रोटी गहूम के सोहारी जमा बनले। तत्पश्चात अधौटा दूध है। अधौटा दूध होय छे वृंदावन में। ने दूध रहे छे वो, ने राबड़ी रहे छे। मतलब दूध और राबड़ी के जे बीच के हिस्सा भेल ओकरा अधौटा दूध कहल जाय छे। और सब ब्रजवासी अपना अपना घर से माखन मिश्री मटका में लो लेलकै और अपना अपना छकरा पर सवार भऽ गाड़ी पर रख कर आगू आगू चल रहल छथिन। सांडिल्य मुनि कन्हैया चल रहल छथिन। सब गोपी बड़ सुंदर श्रृंगार केने छै। कृष्ण चल रहल छथिन। तै के पाछू ब्रजवासी सब चल रहल छै। कतऽ चललखिन यौ? वृंदावन से 7 कोस दूर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, वो
सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके, सकलेश्वर के दर्शन करके। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण हरि चरणन चरणन हरि चरणन मैं तो वरदान को ब्रजवासी जे जय कहल के तो सीधा इंद्रलोक में पहुंच गए आवा अहाँ सब जय कहे छे तो पंडाल सब आरो न जाइए कम से कम बस्तियों पर तक तो जवाब चाहिए आवा बल गोवर्धन नाथ की हाँ लो 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 सोचे आप बिचारे के काज में असली समय पर मिलना पंडित जी में तुलसी छोड़ियो आवदियो धीरे धीरे आप आगू पहुंचलखिन गोप बालक सब कहल के कि कन्हैया इ त गिरिराज जी बरकीटा के छथुन छोट मोट थोड़बे छथिन 21 किलोमीटर कन्हैया कहलखिन सुन पहले गोवर्धन नाथ के स्नान करा अते पास में जमुना जी बहे छथिन ब्रजवासी सब की केलके त गेलै जमुना में से जल भर भर के आने लगले भोर से साँझ भ गेल ब्रजवासी बालक सब कहलके कि जे कन्हैया हमरा बसक बात नहीं छियो अब डाँड़ टूट गेल रो भिनसर से उघैत उघैत जल एखन तक तोरा गिरिराज महाराज के चरण के नखो ने गील भेलो हैं नहो ने भिजलन प्यार करो ई हमरा बुते नहीं हतो कृष्ण कहलखिन तो तू सब की चाहे छ कहलके हम सब चाहे छी जे गंगे जी तो जमुने जी तो आबि जाती
ब्रजवासी बालक सबके कहलखिन तो सब गोटा अपन अपन आँख के बंद कर, कि ब्रजवासी सब अपन अपन आँख के बंद केलकै। हमर गोविंद अपना मौन से गंगा प्रकट कर देलकै। बलवानसी गंगा की। अब गिरिराज जी के अभिषेक भेल। तत्पश्चात सांडिल्य मुनि षोडशोपचार विधि से पूजन करे छथिन। ब्रजवासी सबसे कहलखिन आब सामग्री सजाब। सामग्री सजेलखिन आ कन्हैया कहलखिन जरूर जति काल में गिरिराज जी प्रकट भ क भोग पेथिन तति काल में अपना सब चल कनी परिक्रमा द क चल। कहलखिन चल त श्री गोवर्धन। सब गोटा ताली बजबै तो मोने मोने आँख बंद क ध्यान करियो गोवर्धन नाथ के कि मोरबा में खुदनेश्वर बाबा के प्रांगण में बैस को गोवर्धन नाथ के ध्यान करियो जो तो परिक्रमा कर रहल। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। ये हो चढ़े और चढ़े ध्रुव की तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराज।
श्री राधे श्याम जय की परिक्रमा पूर्ण क ये लोग एलखिन कि एक रूप से कृष्ण मुरारी बन के पूजा कर रहल छै, दोसर रूप से चार भुजा धारण क गिरवर धारी बन के गिरिराज पर प्रकट भ गेल। कहलखिन लाओ लाओ ब्रजवासी लोग लाओ भोग लाओ। नंद बाबा के नेत्र सजल भ गेल, आँखि डबडबा गेल। कहलखिन रुक कन्हैया, इंद्र के पूजा करत करत तो बरसों बीत गए, लेकिन आज तक हमरा दर्शन नहीं दिला। तोहर गिरिराज महाराज कते कृपालु छथुन जे प्रकट भ क दर्शन द रहल गुणहन। कन्हैया कहलखिन जे यो बाबा छैहे न तो दर्शन कतौ से दे, इंद्र छैहे न। लेकिन कृष्ण के मित्र मधुमंगल कहलखिन लाला सुनही। कन्हैया कहलखिन की बोलो? कहलखिन एगो बात कहियो तो की, तो जना बुझाइया कि जे गिरिराज महाराज के मुंह तोरा जगह बिल्कुल तोरे सनक छो। कन्हैया बुझल कहूँ पकड़ा न जाए। कहलखिन तो हम की करिए? नहीं नहीं एहना कहलियो। आब भगवान भोग पाबि रहल छै, तो भिनसर 9 बजे भोग लगनाइ शुरू भेले। साँझ के 6 भ गेले, लेकिन ओ तो पाबिए रहल छै। चारू हाथ से 3 दिन बिना रुकल गोवर्धन नाथ भोग पाबि रहल छै। मधुमंगल कहल के लाला कनि सुनही कृष्ण से की भेले? कहलखिन हेतै कि हमरा तो लगैया जे तोहर गिरिराज महाराज बहुत हुनका भूखल छथिन, तैं देखी केना चारू हाथ से खा रहल खुन आरो अस्थिर से खथिन, तो हम सब कोनो मना क देबनि? कहू ने धीरे धीरे कहला। कन्हैया कहलखिन जे रो खराब नहीं मानक चाहिए, प्रेम से अहिना भोग लगे छै। मधुमंगल फेर कहल के किछ प्रसादो छोड़थुन कि सबटा सफा छोटे क देथुन? कहल के नहीं नहीं भेटतो प्रसाद, अस्थिर चारू हाथ से पाबि रहल छै प्रसाद। आप ही पूजो, आप पूजावे। गोवर्धन नाथ भोग पाबि रहल छै। सब ब्रजवासी जोर से जयकारा लगे। बोल गिरिराज महाराज की। आब एत जोर से जयकारा लगल कि इंद्र के इंद्रलोक में पहुंच गए। नारद जी कहलखिन भ गेल इंद्र अहाँ के पत्ता साफ। की भेलै यौ बाबा? ई जे नंद के बेटा छला से वर्षों पुराना जे अहाँ के पूजा चलल ओकरा जे छै से खत्म क देलक। और आश्चर्य के बात तो ई छै कि अपने भगवान बन क स्वयं पूजा करवा रहल, अपने भगवान बन क पूजा करा रहल छियो। तब कहलखिन आब इंद्र तो आगि बबूला भ तुरंत गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांति कारणम इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। मेघमाला के आदेश दिल के जो ब्रजमंडल पर जाकर एते वर्षा कर कि जे एकोटा गांव बच नहीं पवे, दाबो उठा दे। तर 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 क काली पीली मेघ आबि गेलै, वर्षा हुआ लगले। ब्रजवासी सब दौड़ल दौड़ल पहुंचले कृष्ण के शरण में। रक्षा करियो। आप सोचे छै केहन इंद्र खीर में नून देलकै हनको। कन्हैया कहलखिन कोनो बात नहीं, अहाँ लोकनि अपना अपना पशुधन और बालक के लऽ कऽ गिरिराज लग में चलि और जाकी सब पहुँचलखिन। ब्रजवासी के कहलखिन अपन नेत्र बंद करियो और तो बाया हाथ के कंगुलिया उंगली के नख पर अमर गोविंद गोवर्धन धारण कर ले। बोल गिरवरधारी भगवान की जय। कैसा मेला लगाया, मेला लगाया, मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे
श्री राधे श्याम अब बारिश भ रहले हन। कृष्ण कंकुरिया उंगली के नख पर में धारण केने छै। मूसलाधार बारिश भ रहले हन। नंद बाबा अपना 85 वर्ष के उम्र में एहन बारिश ने देखने छै। जमुना कतऽ छै, स्थल कतऽ छै, किछु पता नहीं चले छै। अब 3 दिन भ गेलै कृष्ण के धारण केने छै। सब ब्रजवासी सब ब्रजवासी अपन अपन लक्ष्य लगा कर कृष्ण के सहयोगार मधुमंगल के चेरो कन्हैया कते दिन से हार उठे न चाहे। 3 दिन भ गेलो बिना सुतल। कनी विश्राम क ले। कन्हैया कहलखिन जे हम जब विश्राम करबो तो पहाड़ के उठे तो कल के अच्छा एकर मतलब तू पहाड़ उठेने छी से तू सोचे छी। कन्हैया कहलखिन हाँ हम भगवान छियै। ब्रजवासी कहल के फेर कही तो की कहली? कहलखिन हम भगवान छियै। कोन काज केलही रो? कृष्ण कहलखिन पूतना मारलिए, अघासुर मारलिए, बकासुर मारलिए, तृणावर्त, सत्यासुर सबके मारलिए। कहल के ब्रजवासी रो चुपो रह आब। कह मारली तू पूतना है। पूतना तो मरले आल छले। हमहू 10 लाठी सोच दिलिए ओकरा ऊपर से। तोरा से कम थोड़बे छी हमहू। जखन बड हठ केलके कन्हैया कनिए उंगरी के ढील केलखिन। जाके ढील केलखिन कि तर 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 क सबटा लाठी टूटऽ लगले। ब्रजवासी सब कहल के कन्हैया कन्हैया समार समार समार। आप ब्रजवासी सब जखन फेर पहाड़ के उठा लेलखिन तो ब्रजवासी सब कहल के न रो कन्हैया एते मोटगर मोटगर लाठी टूट गेले हमर सबके। तोरा ए उंगली में एते ताकत कतऽ से लो से कह। भगवान कहले थे तो बड़ी समस्या है। भगवान बुझे के लेल तैयार नहीं है सब। अब पूछैया उंगली में ताकत कतऽ से लो? तो भगवान जुक्ति निकालला कि कछु माखन कवल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू के कृपाते मैंने गिरवर लियो उठाय। किछ माखन खेलिए तकर बल भेटले। किछ अहाँ गोप सब सहायता के लिए, हम सब की सहायता के लिए। कहलखिन हम जे पहाड़ उठलिए ने तो अहाँ सब गोप जे हमरा दिस टकटकी लगा के तकलिए से अहाँ सबक शरीरक बल उंगली में आबऽ लगलै। ब्रजवासी कहल के स्वाइत आइ काल्हि हम सब महसूस करे छलहुँ जे एते कमजोर किया भऽ गेलहुँ। आप बुझलिए जे तू लोग के बलो चोरबे छलिए, एते दिन माखन चोरबे छला, वस्त्र चोरबे छली, मटकी फोड़े छली। आप बुझलिए जे लोकक शक्तियो चोरबे छी। असली बात है कि किशोरी राधा रानी के कृपा से हम गोवर्धन नाथ के उठे लेलहुं। 7 दिन 7 रात बारिश होइत रहे। अब इंद्र अपना सैनिक के कहल के कि जे हो जाकर देखक जे पूर्ण रूपे न अगर वर्षा बंद भ गेलो, ब्रज बहि गेल होय तो बारिश बंद कर दो। सैनिक कहे ला गेले बहे के बात करे छी। वृंदावन में तो गर्दा उड़िया गर्दा 84 कोस में। हाँ पैन कत गेले रो?
कल के अहाँ जखन वर्षा दिलिए तो कृष्ण पहाड़ उठेलखिन। शेष जी के इशारा केलखिन कि जो हम पहाड़ उठेबे तो नीचा में खाई जेते, एमे पानी हेतै तो ब्रजवासी डूब के मर जेते, ते अहाँ चारू तरफ जे छे से तटबंध के जगह पड़ रहू। तो शेष जी पड़ रहलखिन आ पहाड़ के ऊपर जे पानी भेले से कहलखिन एक कोना पर चक्र सुदर्शन और एक कोना पर अगस्त जी। इंद्र कहलखिन अगस्त जी नहीं बुझलिए रे। कहलखिन भगवान राघवेंद्र जखन वन प्रवास क एलखिन आ राजगद्दी पर बैसलखिन तो जानकी मैया के ई सतत इच्छा छलैन कि साधु ब्राह्मण अबितै तो अपना हाथ से रसोई बना के हम पब्बे में जानकी मैया के बड़ आनंद होय छै। अब अबै छथिन ब्राह्मण सब थोड़ बहुत खाई छथिन चल जाय छथिन। राम जी के कहे छथिन यो सरकार कोनो दिव्य ब्राह्मण के बजाओ जे कियो ढंग से भोजन करथिन। कहलखिन जे ठीक छै। एक दिन राघवेंद्र सरकार अगस्त जी के ध्यान में चल गेलखिन। अगस्त जी के ध्यान में गेलखिन, कहलखिन जे अयोध्या कनी आबि जाओ। एलखिन अगस्त जी, राम जानकी बहुत उनकर सेवा सत्कार केलखिन। कहलखिन सरकार उजका पंगे तो हमरे होतो करो। कहलखिन ठीक छै। जानकी मैया बुझलखिन दुबर पातर ब्राह्मण छथिन, खेबे कते करथिन। ठीक छै। अगस्त जी के नेने गेलखिन रसोई के द्वार पर में, वही ठाम बरामदा पर में आसन दो देलखिन। एगो सोना के थारी में 2 4 5 गो सोना के जे छै से कटोरी लगा देलखिन छोट छोट। आ कहलखिन बैसियो। महाराज जी जखन चलो लगलखिन तो राघवेंद्र सरकार से पूछलखिन के अगस्त जी इशारा में की करबे। राघवेंद्र सरकार कहलखिन जो पूरा पावर लगा दे के। जखन आसन लग में एलखिन तहन कहे छथिन के अगस्त जी ओई थारी के देखे छथिन, हंसे छथिन। जानकी मैया पूछलखिन की भेल बाबा। कहलखिन ये माता जी भोजन करे छिए तो ठीक से करे छिए, नहीं तो हम तो रह दियो। ए भेल की तो ए कटोरी के देखला से होइया जे एकरा आंख में राखू हम कि कान में कि नाके में द दिए। भोजन करे छिए तो ढंग से करे छिए। कहलखिन नहीं नहीं अहाँ बैसियो न करियो न। आप बैसलखिन। अगस्त जी भोजन करेनाइ शुरू केलखिन। 11 बजे भोजन शुरू भेले। संध्या काल भ गेले। अगस्त जी के ढकार नहीं आयल। जानकी जी एहि बीच में 15 बेर आटा सान लेलखिन। आब अगस्त जी से पूछे छथिन और लेबै और लेबै। अगस्त जी कहलखिन जा एखन तो शुरुए न भेले आ एकरे से पूछा लगलो। जानकी जी कहलखिन नहीं बाबा अहाँ भोजन करियो नहीं कोनो बात, प्रेम से पढ़ियो। जानकी जी गणेश जी के पत्नी रिद्धि सिद्धि के बजा ले। आब जतो रिद्धि सिद्धि आबि गेलखिन तो कोन बातक कमी छै यो। कहलखिन जानकी मैया आज्ञा देलखिन किछ भ जाय महात्मा जी भूखल नहीं उठैत। अगस्त महाराज खा रहल छै, भंडारा चल रहल छै, रिद्धि सिद्धि बना बना के पवा रहल छथिन। महात्मा जी के अखंड भोजन चल रहल। 3 दिन 3 रात भ गेले। आब जानकी जी रसोई के द्वार पर एलखिन। रिद्धि सिद्धि के सामने देखलखिन रिद्धि सिद्धि के चिंतित। तहन गणेश जी अला रसोईया बनिक आब रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रहल छथिन। गणेश जी पूरी छन छन के परेस रहल छथिन। गणेश जी नवनिधि के बजा लेला। रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब मिल गेल। 15 दिन जखन भ गेले भोजन करैत करैत तहन जानकी जी एलखिन। कहलखिन महाराज अहाँ के गोर लगै छी। अगस्त जी कहलखिन सौभाग्यवती रहू, पुत्रवती हो, लेकिन देवी एखन हमरा गप करे के समय नहीं है, चूंकि हम जे छै से भोजन में व्यस्त छी। अगस्त जी कहलखिन हमहू कोनो गप करे ला नहीं एलो अहाँ से, सिर्फ एतबी कहे ला एलो कि आधा भोजन भ जाए ना तो जल पी ले। अगस्त जी कहलखिन ई बात बहुत दिन पहले हमरा बुझल है,
हुआ तो दियो आधा तहन 17 दिन भोजन चले चले। साँझ के बेला में राघवेंद्र सरकार एलखिन, कहलखिन की देवी महात्मा के भोजन ठीक से चले छे न? जानकी जी कहलखिन गोर लगे छी अहाँ के, आई के बाद एहन ब्राह्मण के हमरा दरवाजा पर नहीं बजा। कहलखिन की भेलिए? कहे छलिए कोनो दिव्य ब्राह्मण के बजाओ, दिव्य ब्राह्मण के बजाओ, आप की भेल? एक बेर हम एगो मारवाड़ी तो अपने सकरी में गेलिए, कोनो पर्व विशेष रहे हमरा बजेने रहे, बहुत दिन पहलुका गप कहै छी। ताबे तो हम कर्मकांड खूब नीक जगह करबैत रहिए, लेकिन पिताजी के पसंद नहीं रहे, तो बाद में छोड़ो पड़ले। तो वही क्रम में एलिए मारवाड़ी तो संग में एक आदमी और रहे, हमरा कहलक जे कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए नंद बाबा। हम कहले नहीं, हमारा इच्छा नहीं है, हमको एक गिलास जल और चाय पिला दीजिए, इनको नाश्ता करा दीजिए। तो संग में जो आदमी रहे वो जलखे में 16 गो पूरी खा गए। हम जखन हम ओकरा इशारा दिलिए जे बंद कर बुआ, भाभट समट, भाभट जखन वो समटलके तो बाहर निकल लिए। हम कहलिए रे बुआ जलखे में जो 16 गो खेलही तो दोसर दिन से तो हमरा ई देखत आ ओइ मुंह घुमि जेतै। ई तो तू जुलुम कर रहल छ ना, ई बढ़िया बात नहीं। तो अगस्त जी कहलखिन ठीक है। राघवेंद्र सरकार एलखिन, रसोई के द्वार पर में ठाड़ भेलखिन, पूछलखिन जे अगस्त जी तिरछी नजर से देखलखिन, राघवेंद्र सरकार से पूछलखिन की करी, चल दिए कि रह दिए? राघवेंद्र सरकार कहलखिन रह दियो। 18 दिन साँझ में अगस्त जी के ढकार आए। कहलखिन देवी आप जल के व्यवस्था करू, जल पियो। जानकी जी कहलखिन हमरा लग में जल के कोनो व्यवस्था नहीं है। जे 17 दिन से भोजन कर रहे हन वो तो जलो महाराज तहिना पीते। राम जी कहलखिन अगस्त जी के सरकार अपने तो महात्मा छिए, तो एहि अवतार में भोजन भेले। कृष्णा अवतार जे लेबे ओइमे जे इंद्र के उदंडता दूर करे ले जे हम लीला करबे, तै में जे इंद्र कुपित भ के बारिश करते, ओइ काल में अहाँ जल पी लेबे। अगस्त जी कहलखिन कोन भारी बात छै, एगो समाधि लगेबे आबि जेतै द्वापर युग भ गेल। आब अगस्त जी वह अगस्त जी एक कोन पर बैस के जल पीब रहल छथिन। आब इंद्र के दिव्य ज्ञान भ गेल, बाप रे हम तो बड़का गलती कर गेल, ई तो हमर भगवान छथिन, बड्ड नमहर अपराध भ गेल हमरा से। इंद्र आबि के गोविंद के चरण में प्रणाम केला। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तरजस्तमस्तकम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। 56 भोग जे लगले ओकर घर घर में प्रसाद बांटल गले। गिरिराज के पूजन के प्रथा वही दिन से चलले। सुखदेव जी कहे छथि परीक्षित इंद्र अपना गलती के मानल के गोविंद के चरण में खस के प्रार्थना केलक कि अहाँ के विग्रह सत्व विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, में तमोगुण रजोगुण के लेश मात्र स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण के ध्वस्त करे वाला माया से अहाँ केहनो रूप धरू, लेकिन अहाँ स्वयं कृपा के सागर छी, ई हम अनुभव कर। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छातनुभे समीहस मानव में धर्म जगदीश मानिना। देवराज इंद्र बहुत सुंदर स्तुति करैत कहै छथिन, हे स्वामी अहाँ तो जगत के पिता छियै, केवल अहीं जगत गुरु केवल श्री कृष्ण छथिन।
अहीं जगत के पिता, चराचर के गुरु, चराचर के स्वामी, सर्वस्व केवल अहीं छी। सब किछ अहीं छियै, लेकिन हमर भ्रांति तो देखियो, हमर ना समझी तो देखियो कि हम अपना आपके जगत गुरु बुझलिए और अहाँ के जगत के स्वामी। ई कते नमहर गलती के लिए गोपाल, ई गलती क्षमा के योग्य छे? बिल्कुल नहीं छे। कि ई अपराध हमर क्षमा करबे अपने? अब भगवान यदि प्राणी के अवगुण पर विचार कर लगथिन, अवगुण पर अगर दृष्टि देव लगथिन, तो करोड़ों जन्म लग जते यो भगवान से मिलन नहीं हेते। भाव सो यदि एकटा फूलो भगवान के समर्पित कर देबैन तो उनका सहर्ष स्वीकार छै, लेकिन भाव हेबाक छै। ई नहीं कि जे बस करे छी, कहै छियन किछ आ कऽ रहल छी किछ। ओइ भाव में पूर्ण समर्पण हेबाक छै, पूर्ण समर्पण। नामदेव जी नहीं, तुकाराम जी भोजन बनबैत रहथिन, रोटी बेलैत रहथिन, और पाछू से कुत्ता एले, रोटी के थाक में मुंह लगेलकै, भागले। तुकाराम जी पाछू से घी के कटोरा लको दौड़लखिन, सरकार सरकार रुक जाइयो, घी नहीं लगले हन। लोग कहलखिन यौ ई भगवान नहीं छथिन, कुत्ता छथिन। तू नहीं बुझवा कि भगवाने छथिन। जै कि तुकाराम जी दौड़ैत गेलखिन कि एके बेर जे छै से नीचा से मनुष्याकार, ऊपर से कुत्ता के रूप में भगवान ठाढ़ भ गेलखिन, प्रकट भ गेल। कहबाक मतलब जखन सच्चा शरणागति हेतै, काल्हि सुनने रहिए, जाबे तक स्व शक्ति के अवलंबन रहे छै ताबे तक भगवान के कृपा नहीं होइ छै। एकदम समर्पित भाव से स्व शक्ति के अवलंबन से हो छोड़, और प्रेम से पुकारियो तो सही भगवान के। अगर पूतना विष पिया क मारे के लेल गेलन, अपन दुग्ध पान करेलकन, तै के बादो भगवान ओकरा मातृ गति प्रदान क देलखिन। ओकरा दुर्गुण के नहीं देखलखिन कि हमरा जहर पियबे ले। त आब हमरा जे उचित बुझी अहाँ दंड दिया। भगवान कहलखिन जाओ इंद्र, अहाँ के हम क्षमा कर दो। हम अहाँ के अभिमान के दूर करे के लेल ई लीला कलौ। जीवन में अहंकार कहियो मत करू, जाओ स्वर्ग के प्रशासन भोगू। इंद्र कहलखिन यौ सरकार, ब्रज से जाय के इच्छा नहीं हुई, किया? आप तो विचार करियो, ब्रह्मा जी 40 श्लोक में, ब्रह्मा जी 40 श्लोक में भगवान के स्तुति क्या, तैयो ब्रह्मा जी से बात नहीं कलखिन गोविंद। लेकिन इंद्र केवल 10 श्लोक में स्तुति केलक तो इंद्र से बात करे छथिन, किया यौ? यद्यपि कि ब्रह्मा से इंद्र के गलती नमहर छै, ब्रह्मा से इंद्र के गलती नमहर छै जो गोवंश के समाप्त करे पर लग गेल। लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी जे गलती केलखिन ओई में की भेले तो भक्त और भगवान के बिछोह भ गेल। ग्वाल बाल और बछड़ा अलग भ गेल भगवान से। इंद्र के गलती में ग्वाल बाल और भगवान 7 दिन 7 रात तक इकट्ठा रहल।
इंद्र के गलती ब्रह्मा के गलती से छोट भ गले। इंद्र के कहे छथिन जाओ, इंद्र कहल कि नहीं हम नहीं जा वृंदावन छोड़ के। किया यो हमरा एते रहे के मोने। भगवान कहल कि काज की सब करबे। इंद्र कहे छथिन लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। काज की करबे यहाँ। इंद्र कहे छथिन ओ भजन करो और ध्यान धरो सैया ब्रजवासी कहे छन यो भजन करे वाला सत्संग करे वाला महात्मा बहुत रास छथिन और की कह सकै छी अहाँ से त कहू। ई त आम बात भ गेल वृंदावन के लेल और की कह सकै छी नया से त सुनबियो। इंद्र कहे छथिन ओ पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की वृंदावन के रास्ता के बाहर में ओ पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन शीश चढ़ाए रज अंजलि बजाओ शीश चढ़ाए कृष्ण चरण जी में लग रही आस करो ब्रजवास तलहटी गोवर्धन जी में लग रही
पूछे छथिन इंद्रियो भोजन कतऽ करबै आप एखन तऽ वृंदावन ओहि समय में होटल नहीं रहे भोजन कतऽ से करबै भूख लागल से तऽ खा पड़त इंद्र कहलखिन भूख लगे घर घर से इच्छा करो जननी भूख लगे घर घर से इच्छा करो जननी भूख लगे घर घर से इच्छा करो जननी ब्रजवासी सबके जो रोटियो होइ छै वो रोटी यहाँ बिना सब्जियों के खा सके छी एतेक स्वादिष्ट होइ बनावटी गप नहीं कहै छै सत्य गप कहै छै भात दाल अगर परस देत तो तरकारी फीका छै तरकारी फीका छै दाले भात पर्याप्त बुझा जाय तैं आ ओई रोटी के कहै छथिन इंद्र जब घर घर से ब्राह्मण के घर से भीख मांग के आनबै आ जमुना जल में ओकरा धो देबै और गंगा जल में भेंट करो गंगा जल में धोय भेंट करो नंद नंदन को आस करो ब्रजवास इच्छा करो नहीं वैकुंठ भवन की ब्रज तज इच्छा करो नहीं वैकुंठ भवन खाली राम शरण पहुँचे खाली राम शरण पहुँचे राजधरण की भगवान कहल इंद्र वृंदावन में वह रह सकैया के यौ जे जकरा जीवन में त्याग हो जकरा जीवन में त्याग हो यौ जकरा एसी कमरा में विश्राम करे के आदत भ गले और भोरे कर दर्शन से पहले कप दर्शन के आवश्यकता पड़े छे वो व्यक्ति वृंदावन में निवास कर सके
तत्पश्चात गिरिराज के स्थापित क भगवान घर घर में प्रसाद बांटल गले। इंद्र अपना जगह पर गला। हमर गोविंद प्रलंबासुर के बद्ध कैल। तै के बाद भगवान के रासलीला में प्रवेश करे के छान। तब भगवान के पिता छथिन नंद बाबा। भगवान सोचे छथि अगर नंद बाबा मना कऽ देता तो हम तो रास विहार नहीं कर सके, तो हम तो गड़बड़ भ जाए। या तो पिता के आज्ञा नहीं मानलिए, मर्यादा भंग भ जाए। पिता के तो बुझबो पड़ते यह एकादशी के दिन छले और नंद बाबा के समय के भान नहीं रहलन। अर्धरात्रि में चल गेलखिन नंद बाबा। जमुना जी वरुण के दूत पकड़ के लऽ गेलन। हुनका भिनसर में ताकल गेल तो कतौ ने ब्रजवासी सब कृष्ण बलराम लग आबि के गोहार लगबऽ लगला जे नंद बाबा के लाओ। कृष्ण बलराम खोजे पहुंचला वरुण लोग और वरुण कहलखिन सरकार हमरा सेवक के द्वारा अपराध भ गेलै, अपने के पिता के लॉन लाए, एहि के लेल हम अपने से क्षमा चाहे छी। और वरुण जी के द्वारा जो कृष्ण के स्वागत भेल वरुण लोक में, ई बात जखन वरुण लोक से एलखिन भगवान तहन ब्रजवासी सबके कहलखिन। आब कृष्ण के जते सखा छलखिन सब कहलखिन जे कन्हैया तू भगवान छी तो हाँ कनी अपन लोक के दर्शन करा देना। कन्हैया कहलखिन सैह तो हाँ तो अथी कर। सब अपन अपन आँख के मुन, सब ब्रजवासी अपन अपन आँख के मुनल के जाय की आँख मुनल के आ आँख खोलल के कि देखे छथि भगवान राजा धीराज भ क बैसल छथि सिंहासन पर। चारु वेद मूर्तिमान भ क चमर डोला रहल छथिन। ब्रह्मा शंकर सब स्तुति में लागल छथिन। ग्वाल वाल सब कहल के रो ई के ठार छियै रो ती ब्रह्मा जी, ई शंकर जी, ई तो चारु वेद, ई तो श्रुति। कहल के अरो आप कन्हैया गाय चरवे ले नहीं देते? कहल के ना अरो हमरा संग खेलेते नहीं तो नहीं। ब्रजवासी सब एके बेर जोर से चिचिएले। अहाँ जे जोर से चिचिएबे तो की हेतै? आँख बंद भ जाए। ब्रजवासियों के आँख बंद भ गेलै, आँख खुजलै तो देखैया वृंदावन। कहल के एहन भगवान नहीं चाहिए हमरा तो वो भगवान चाहिए। कोन भगवान? जे मूस के पाछू भगैत। एगो अष्टछाप के कवि लिखलखिन परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। मैया मैया पिल्ला, अरे राम 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 फेंक 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 फेंक। तो वो भगवान चाहिए जो सहज सुलभ प्राप्त भ जाए। श्री राधे श्याम। तत्पश्चात अब भगवान के रासलीला में प्रवेश करेंगे। रासलीला के विषय में लोग के बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के धारणा है, लेकिन रासलीला भगवान के दिव्य लीला है। श्री राधे श्याम गोपी के मतलब की होय छै? गोभी इंद्रिया भी भक्ति रसम पिबती इति गोपी। जे प्रत्येक रस से कृष्ण रस के या गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जे प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस के पान करे छथि हुनकर नाम छियनि गोपी। यानी कि चलैत फिरैत उठैत बैसैत हर परिस्थिति में जे कृष्ण रस के पान करे छथि हुनकर नाम छियनि गोपी। भगवान राम जखन 14 वर्ष के लेल वन में गेलखिन और जखन रघुवर दंडक वन से निकलऽ लगलखिन, दंडक वन में निवास करे वाला जते दाढ़ी वाला संत छलखिन सब राम के सौंदर्य पर मुग्ध भ गेल। उनका मन में ई भावना जग गेलन कि
जे हमरो लोकनि स्त्री रूप ल क हिनकर सेवा करतों बड़ा सुंदर होइत। वह दंडकवासी जे ऋषि छलखिन ओ सब ब्रज में गोपी बनि गेल। नारायण जखन वामन रूप ल क एलखिन, नारायण जखन वामन रूप ल क एलखिन, जते दैत्य कन्या रहे सबके मन में भेले कि हमर पति भ जेतै, तो हमरा लेल बड़ा सौभाग्यक बात होइत। एतबे में समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत जखन नीचा धसऽ लगले, ओहि समय भगवान कच्छप रूप धारण कलखिन। जते माछ के पुत्री सब रहे सब के मन में ई भाव जागृत भेले, कच्छप भगवान कते सुंदर छथिन। एतबे में चारु वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी कि ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, 80,000 कर्म कांड छथिन वेद में मंत्र, 16,000 उपासना और परमात्मा के समीप जाय के नाम छे उपासना। 80,000 कर्मकांड जे वेद मंत्र छथिन ओ सबटा ब्रजमंडल में गोपी बन के चलेलखिन, अलग अलग विभाग से। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या सब ई गोपी रूप में। ई लोकन एत ककरो बेटी बनलखिन, कियो ककरो पत्नी, लेकिन हिनकर गोपी बन क अबै के मूल उद्देश्य छले कि कोनो प्रकार से कृष्ण हमरा प्राप्त भ जाय। आइ शरद पूर्णिमा के रात में कन्हैया वेणु वादन केलखिन, कन्हैया यमुना के किनार में चल गेलखिन। कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के रात्रि में बालुका खिल रहल छै, चंद्रमा प्रमुदित भ रहल छथिन। गोविंद मुरली निनाद कैल, जैकी गोविंद बंसी बजेलखिन कि कृष्ण के एकटा मुरली बजले, लेकिन सुनै वाला अनेक गोपी छल। 84 कोष में रहे वाली जते गोपी चले हुए सब ब्रजंगना के लगले कि कृष्ण मुरली में हमरे नाम पुकार रहल छै। ओ गोपी जे काज के करे चले वही काज के बीचे में छोड़ दिल गए। निशम्य गीतम नदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रयः कृष्ण गृहीत मानसा आजमरण्योन्यवलक्षितोद्यमा स यत्र कांतो जमलोल कुंडा। जे गोपी काज करे छलखिन, जे काज के करे छलखिन ओकरा दूरे छोड़ के भाग गेलखिन। लाखों गोपी सब के लगले त हमर नाम छै। एक गोपी क्या कहे छले, दुइते दुइते गोपी जाके मुरली सुनलकै कि बर्तन उते पटक देलकै, दौड़ गेलै बंसी बटक। एक गोपी अपना गोद में लौक बच्चा के दूध पियाबे छले, मुरली सुनलकै तो बच्चा के पालना में दौड़ गेले। एक गोपी आंख में काजल लगवे छले, मुरली सुनलकै तो चल देलकै। एगो गोपी बिना लहंगा पहने नहीं है, साड़ी तो दूर के बाद बिना लहंगा पहने पहुंच गए। अस्तव्यस्त गोपी के वस्त्र भ गेले, उनकर परिस्थिति विचित्र बन गए। एक गोपी भोजन करे छलखिन, भोजन पर से छलखिन, तब मुरली सुनलखिन, मुरली के सुनकर परिस्थिति की बन गए। पति कहलखिन कनी दालि में नून कम अछि, नमक मंगलखिन तो दौड़ कर चीनी दो देलखिन। पति कहलखिन कतऽ जाइ छी, कहलखिन ई बतेनाइ कोनो जरूरी नहीं छै, एखन हमरा समय नहीं छै बतबै के। दौड़ गेल। वृंदावन में बंसी बाजी, तीन लोक धुनि छाई, ले बिना नारद जी दौड़े,
बिसराई मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हर की मधुबन में वृंदावन में बंसी बाजी तीन लोक धुन छाई वृंदावन में तीन लोक धुन छाई जय दीना नारद जी दौरे शिव समाधि विसराई मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हर की मधुबन में धूम पैर में, पैरक गन्ना हाथ में।
मक्खन में मिर्चाई की बुकनी और गौ को साग ससुर को भूसी क्या के आगू में रोटी तरकारी और ससुर के आगू में भूसा के छिट्टा गौ को साग ससुर को गौ को साग ससुर को भूसी गौ को साग ससुर को ऐसी मति गौराई मुरलिया मधुबन मुरलिया रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो जाने पिता आ गए पिता
श्री राम राज के कथा बड़ा गंभीर प्रसंग खुला मंच राज कहे के अधिकारी हम अपना आप के सेहो न बुझे छे और तथ्यजन्य जे छे से स्रोतों ने उपलब्ध है। क्या हम ज्ञान चक्षु से नहीं देख सके, आत्म चक्षु से नहीं देख सके तो बाह्य चक्षु से देख, बाह्य कर्ण से सुनबे किछ ए रास लीला पर चर्चा वर्चा करे फिर आगू के तरफ बढ़े छी। हमरा लोग रास कलखिन भगवान पद के माध्यम से करीब करीब रास के विषय में बुझ गई। रास अगर नायक नायिका के मिलन के कथा होते तो यो भगवान शंकर ने तो दर्शन करे। भगवान शंकर कहियो ने तथिन दर्शन करेला, ओहो में पार्वती के संग शंकर जी आबि गेलखिन। एक प्रमाण, दोसर प्रमाण जीव गोस्वामी पाद लिखे छथिन पूरे ब्रजमंडल में 33 करोड़ गोपी छलखिन। 33 करोड़ ब्रज 84 कोष के आबादी एखनो 33 करोड़ नहीं छे। अगर विचार करियो 33 करोड़ छले धर्माचार्य लिखने छलखिन हे अल्लाह, ए हल्ला गाड़ी सब ए माता जी बैस जाओ, हल्ला नहीं करू। तो हम रासलीला के कथा कहै छी, अहाँ जे छै से मतलब नास लीला कर रहल छी। तो को एना नहीं करू, सावधान भ के बैसू, स्थिर से सुनियो बुझियो। सुनबै तो बुझबै आ नहीं सुनबै तो किछ नहीं बुझबै। बड़ नीक भेलै कथा तो अहाँ के की भेटत, आ बड़ खराब भेलै तो अहाँ के की चलि जेतै। सुनबै तो नीके हेतै, नहीं सुनबै तो खराब भ जेतै। क्या तो मोरबा के दाना पानी हमरा में लग रहे आ ओ जे दाना पानी लग रहे तो अहाँ जे नहीं सुनबै तो सदुपयोग नहीं न भेलै। ऐसे नहीं तो कुकुर के खुआ देतिए जो भूखियो देता, हम तो भूखियो ले नहीं आब। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ता 33 करोड़ आबादी नहीं छले वृंदावन में, लेकिन टीकाकार लिख रहल छथिन। कहे के मतलब और गोपी पहरे की छले त लहंगा, लहंगा में नीचा घघरा होय छले। अहाँ विचार करियो जखन लहंगा पहिरनाहर लोग नचते तो कर लहंगा फैलते तो जगह बेसी चाहिए। 33 करोड़ गोपी अगर नाचल हेते तो की होते ता वृंदावन छै एखन। और वही 33 करोड़ गोपी के भगवान आभास कराल जे हम अहीं लगल छी। प्रत्येक गोपी के ये आभास दियाल कि हम सबसे बेसी अहीं के मानी छी। अब अहाँ विचार करियो जो भगवान के नृत्य के गति की है, भगवान के नोचे के गति की हेते जे 33 करोड़ गोपी के लगे जे हमरे लगे में छथिन। 33 स्थान पर में रास भेले। ई महाभाव के साम्राज्य छै। कोनो लड़का लड़की के नाच के नाम नहीं रास छिए, प्रेमी प्रेमिका के मिलन के नाम रास लीला नहीं छिए, तो विशुद्ध जीव और ईश्वर के मिलन के नाम छिए रास। एक ठाम जतो संपूर्ण अष्ट सात्विक भाव जागृत भ जेते नाम छिए रास। अष्ट सात्विक भाव की भेलै यौ? भावुक, क्रंदन, हंसी, उद्दीपन, आलिंगन, मूर्छा, ये अष्ट सात्विक भाव यदि एकाएक एक संग जब जागृत भ जाए, पूरे कृष्ण चरित्र में अष्ट सात्विक भाव एक संग केवल किशोरी राधा के शरीर में जागृत हो चलन और ककरो ने कृष्णों के
और कृष्ण के राधा रानी कृष्ण के प्रेमी नहीं छलखिन, प्रेमिका नहीं छलखिन, पत्नी नहीं छलखिन, तो किशोरी राधा के कृष्ण अपन गुरु माने छलखिन। नृत्य जगत के गुरु माने छलखिन कृष्ण राधा रानी, गुरुवत सम्मान दे छलखिन। रासलीला क्या बेर भेल हेतै मोरबा में अपने गौर केने हेबै, जखन जखन भगवान रास विहार शुरू में जे भगवान राधा कृष्ण सखी सब नृत्य करै छथिन, ओइ में भगवान राधा रानी से अनुमति लै छथिन, तहन रास में आग्रह करै छथिन जे प्यारी रास में पधारियो। रासलीला अगर काम के प्रसंग होते तो सुखदेव जी परीक्षित के नहीं सुने तो थियो, परीक्षित एहि कथा के नहीं सुनतो थियो। किया के 7 दिन मर जाए, 2 दिन बाद हम मरब त आई कथा किया सुनू, हमरा को संसार रस के कथा के। रासलीला बड़ा गंभीर प्रसंग है। अहाँ रासलीला के संदर्भ में ई बुझियो कि सीधी सीधी बोल चाल के भाषा में या व्यवहारिक जगत के भाषा में जीव और ईश्वर के मिलन के नाम छियै रास। जीव और ईश्वर के मिलन के केना दर्शेबे तो बच्चा जे दूध पीबै छै अपना माय के, बच्चा के मुंह, जन्मोटी बच्चा के मुंह और मातृ स्तन के बीच में अगर रुई के रेशा बराबर कोनो व्यवधान हेतै तो बच्चा दूध नहीं पी सके। ठीक वही प्रकार से जीव और ईश्वर के बीच में अगर रुई के रेशा बराबर कोनो व्यवधान भेले तो रासलीला के परिदृश्य तैयार हेतै। रासलीला आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम षोडश कलावतार भगवान के दिव्य लीला भाव मात्र बुझ कर श्रवण करो चाहिए। अगर बाह्य दृष्टि से देखते तो एमे मानव के मोह भ्रमित हो सके। ग्रंथकार व्यास जी महाराज कहल ए प्रसंग में कि अंकित क्या कि एकरा भगवान के दिव्य लीला बुझक चाहिए। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासितः। दिव्य लीला बुझकर श्रवण करक चाहिए। 33 करोड़ गोपी छले, विचार करियो कतो से ले ओ जगह जो नचले तो ओते फैलले त केना भेले ई भेले। एखनो 33 करोड़ आबादी नहीं छै। जखन एत 56 भोग लागल छै, आगू में किछ और पसार दियो तो जगह पूरा अस्त व्यस्त भ जेते, पूरा अस्त व्यस्त भ जेते। लेकिन वह यदि आंख बंद क लेबै और तै के बाद मानसिक पूजा में जखन चल जेबे, भाव के साम्राज्य में चल जेबे तो 56 ने 156 प्रकार के आइटम में तो सजा देबे तो यो जगह खालिए रह जेते। यह एकरे नाम छियै रास। महाभाव के साम्राज्य में एगो महाभाव के साम्राज्य की होय छै से एगो भगत एगो एक बेर बल्लभाचार्य लग में गेलखिन। बल्लभाचार्य से कहलखिन यो सरकार हमरा भगवानक दर्शन हेबाक चाही लेकिन रुपया एको गो न खर्चा हेबाक चाही। बल्लभाचार्य कहलखिन भगवान के दर्शन में रुपया के गुण का छै हो, तहन केना भेटथिन? कहलखिन भेटथिन ना, तू सुन, तू जा आ काल से जो सुइत को उठिह, अपना पलंग के नीचा में आसन बिछा के बैस जइह, आंख बंद क के आ मन में सोचिह, मानसिक पूजा करिह जे हम गंगा जी जा रहल छी, सोना के कलश में जल भर के आनि रहल छी, ओइ जल से अपना गोपाल जी के अभिषेक करेलौ, उनका रेशमी वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण करेलौ, उनका सोना के कटोरी में गरम गरम दूध भोग लगा रहल छी, मेवा मिष्ठान भोग लगा रहल छी। ई कल्पना करिह, मतलब एना मानसिक पूजा करिह। कल्पना और मानसिक पूजा में बहुत फर्क छै। हम बुझे दुआरे बेर बेर कल्पना शब्द के प्रयोग करू तो
ई करिह भगवान तोरा पर प्रसन्न भगत जी करऽ लागल। पहला दिन 10 मिनट, दोसर दिन 20 मिनट, क्रमशः धीरे धीरे ओकर मौन लागऽ लगलै। भेलै कि तऽ अहाँके अब 3 दिन भरि ओ मानसी पूजा में बैसल रही। एक दिन की भेलै, ओ जे भगवान के भोग लगेलकै, गोपाल जी के कटोरी देलकै, ओई कटोरी में से चीनी देबऽ लगलै। आँख बंद छै, ने दूध छै ने कटोरा छै ने चीनी छै, किछ नहीं, लेकिन आँख बंद छै। मानसी पूजा में जे सोना के कटोरा में भाव रूपी दूध दऽ रहलै, दूध देलकै। दूध के बाद अब चीनी दऽ दै छनि ठाकुर जी के, चीनी लेबऽ लगलै, ओहिमे देलकै भाव रूपी कटोरा में भाव रूपी दूध, भाव रूपी चीनी देलकै। चीनी पड़ि गेलै बेसी। भगत सोचऽ लागल, अरे वाह, ई तो बेसी चीनी पड़ि गेलै। चीनी छै ने, भाव काज कर रहल छै ओकर मानसी पूजा। ओहो, एखन गलल नहीं हेतै चीनी, एहिमे से बाहर कऽ लै छी, फेर एहि चीनी से काल्हि काज भऽ जेतै। चीनी जाके चम्मच दऽ कऽ बाहर करऽ लगलै कि भगवान कट्टा पकड़लखिन। कहलखिन, हो चीनी कम पड़लै कि बेसी, तोरा बाप के की भेल, कीन कऽ अनने छलहक से पहिले कह। भगत कहलखिन, भगवान यौ भगवान, हमरा नहीं बुझल छलै जे चीनी बेसी देला से अहाँ प्रसन्न होइ छियै, तो हम तो पहले दिन चीनी दऽ दैतियै बेसी, एते मेहनतो नहीं हमरा करऽ पड़तै। कहे के बाद जे महाभाव के साम्राज्य छै, रासलीला के प्रसंग के अध्ययन करे वाला, श्रवण करे वाला, एकरा लौकिक प्रसंग नहीं बुझ, भगवान के अलौकिक लीला बुझथिन, तखने हुनकर कल्याण छनि, तखने आनंद के अनुभूति भ सकै छनि। अन्यथा नाना प्रकार के शंका में घिर जेता, आ घिर जेता तो की हेतैन, शंका जखन हेतैन तो संशयात्मा विनश्य के अनुसार हुनकर अहित भ जेतैन। संशय के कोनो गुंजाइश नहीं छै। कृष्णावतार पूर्णावतार, एहिमे समस्त भगवत्ता समाहित छै। अनेक पुराण, श्रीमद् भागवत एवं गीता, एकर अनेक प्रमाण छै। विष्णु पुराण के 6ठम स्कंद के 5म अध्याय के 74 श्लोक में लिखल छै कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्र्यः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव समना भवेदीरना। जखन ई 6टा भग, 6टा ऐश्वर्य सम्यक रूप से एकत्रित भ जाय छै, पूर्ण धर्म, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण वैभव और पूर्ण यश, ई 6गो ऐश्वर्य यदि सम्यक रूप से इकट्ठा भ जाय छै, ओ कहे छै भग। वह छथिन भगवान। कृष्ण के ऐश्वर्य के दर्शन बचपने से भ रहल छै। जखन ओ 6 दिन के छलखिन, कियो जे पूतना आयल ओकरा बद्ध क देलखिन। 3 महीना के छलखिन तो सक्टासुर के बद्ध कैल, 6 महीना के तो अघासुर के, बकासुर के, धेनुकासुर के, अन्यान कते राक्षस के बद्ध कैल, और 7 योजन लंबा, 5 योजन चौड़ा, 2 योजन ऊंच गिरिराज के उठेनाय, 7 दिन 7 रात तक बायां हाथ के कनिष्ठिका उंगली के नख पर में धारण क के रखनाय, ई साधारण मानव के बालक के काज छै यौ। एकदम नहीं तो। और मथुरा में अजय कंस के सेना के बद्ध कराय, गुरु जी के मृतक पुत्र के यमलोक से आन के दक्षिणा में दो देनाय, ई मानवीय ऐश्वर्य लीला नहीं तो और की छिए। 16,108 विवाह केनाय और 16,108 विवाह केनाय, यश भोग और सामर्थ्य के पराकाष्ठा नहीं तो और की छिए। एगो बियाह करैया लोग तो दिल्ली, भदोही, पंजाब देख पड़े छै, की न करऽ पड़े छै। आ ई 16,108 विवाह, एते नमहर गृहस्थ के धर्मानुगत पालन,
और धर्म के पराकाष्ठा नहीं तो और कुछ अपने संकल्प से अपने वंश के अपने परिवार के समाप्त करा देना ऐसे बढ़ के बैरागी हो छै। बैरागी के पराकाष्ठा भ गेलै वेद व्यास जी घोषित कयल महाभारत के अनुशासन पर्व में की जगत बसे वर्तते कृष्ण सचराचरम। समस्त चराचर के नियंता छथिन श्री कृष्ण। गीता में स्वयं श्री कृष्ण के घोषणा छनि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते। अतः कहे के तात्पर्य ये है कि भगवान के एहि लीला के श्रवण मनन भागवत लीला के भाव से संदेह रहित भ क करब चाही। दोसर दृष्टिकोण एकर प्रथम वक्ता के छै यो श्रोता तथा रचयिता केहन छै, हुनकर चरित्र केहन छनि, हुनकर व्यक्तित्व केहन छनि। एहि ग्रंथ के वक्ता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ठ सर्व ऋषि मुनिमान्य परम योगी जीवन मुक्त भगवान शुकाचार्य जी महाराज और श्रोता परम भागवत विवेक वैराग्य संपन्न मुमुक्षु कृष्ण रसामृत सब परितृप्त परम वितरागी असार संसार के छोरे में रत और परीक्षित जी छथिन तथा एकर ग्रंथकार वेद मर्मज्ञ परम संत त्रिकालदर्शी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी छथिन। श्रोता और वक्ता दोनों परम ज्ञानी भगवत चरणानुरागी अभिमान एवं काम शून्य वैराग्य से परिपूर्ण साक्षात भगवत स्वरूप छथिन। वक्ता सुखदेव जी यदि आध्यात्म के मूर्धन्य विद्वान वेद मर्मज्ञ त्रिकालदर्शी ऋषि पराशर के पौत्र व्यास नंदन छथिन तो श्रोता चक्रवर्ती सम्राट धर्मावतार युधिष्ठिर जी महाराज के पौत्र छथिन। ऋषि कुल दिवाकर सुखदेव जी महाराज यदि अद्वितीय वक्ता छथिन तो श्रोता से वो पांडव कुलभूषण विश्व विजेता परम पराक्रमी परीक्षित जी यदि वक्ता अयाचित वृत्त के संत छथिन तो श्रोता मृत्यु पर्यंत अन्न जल के परित्याग कर देलखिन। वक्ता यदि श्रीमन नारायण के आश्वासन पर अवतरित भेलखिन तो श्रोता मां के गर्भे में चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर लेलखिन। तै के बाद धरती पर एलखिन। वक्ता यदि वितरागी तो श्रोता महात्यागी। वक्ता यदि प्रभु अनुगत तो श्रोता सत्य शरणागत। वक्ता अवधूत तो श्रोता अनुभूत। यदि वक्ता आध्यात्म के चरम सीमा तो श्रोता पुरुषार्थ के पराकाष्ठा। वक्ता यदि शीलता के साकार मूर्ति तो श्रोता मूर्तिमान परमार्थ। वक्ता पूज्य तो श्रोता पूजक। वक्ता सेव्य श्रोता सेवक। वक्ता प्रदाता तो श्रोता गहिर। राधेश्याम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय पर्यंत 5 अध्याय में रासलीला के वर्णन छै। एकरा रास पंचाध्यायी कहल गेले। एमे भगवान कृष्ण के दिव्य लीला अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता महाभाव रूपा आह्लादनी शक्ति श्री ब्रजेश्वरी तथा उनके काव्य व्यूह रूपा दिव्य कृष्ण प्रेममयी गोपी के संग होई वाला रसमयी लीला के चित्रण रास के मूल कीछे रस स्वयं श्री कृष्ण रस स्वरूप रसो वैसह। रास के मतलब जे एकेटा रस अनेक स्वाद के रसास्वादन करवे अनंत रस के रसास्वादन करावे ओकरे नाम रास छियै। यानी कि अवलंबन उद्दीपन रूप में क्रीड़ा करे ओकरे नाम रास। भगवान बंसी बजाल गोपियों तो एलखिन। भगवान सबके स्वागत आयल कैल। स्वागतम ओ महाभागा प्रियम के मकरवान थे ब्रजस्यानामयम्
क्वचिद ब्रूता गमन कारण। आओ आओ अहाँ लोकन के स्वागत करे छी। वास्तव में महाभागवती देवी लोकन अहाँ के आगमन से आए हमरा बड़ मन खुशी है। गोपी के मन में बड़ प्रसन्नता है। मुरली में हमर नाम लेल गेले सुनते दौड़ के चल एलौं स्वागतम ओ महाभारत। लेकिन स्वागत करैत करैत हमर गोविंद मुस्कुरा के कहलखिन ये अहाँ सबके स्वागत है। लेकिन किया एलियै हन अहाँ सब राति के वन में? हैं बताओ। गोपी कहलखिन आब इहो बतबऽ पड़त। कृष्ण कहलखिन सब किछु छोड़ के आबि गेलियै अहाँ सब। तो लाखों गोपी छै सब आब नीचा नजर कऽ के जे छै से अपना पैर के नौ सौ भूमि खोदल। कन्हैया कहलखिन जे बताओ बताओ किया न बतबै छी। राजने काम घोर रूपा घोर सत्ता निवेशिता प्रतीयात व्रजमने अस्तेयमे स्त्री स्त्री विश्वमध्यमा। ई रात्रि भगवान के छथिन ये ई राति कते भयावह छै से नहीं देखे छियै। एहि घोर रूपा रात्रि में अहाँ अपना पति के छोड़ के निर्जन वन में एलिए ई नीक बुझाइया अहाँ के। अरे जाओ जाओ अपना पति के सेवा करू ओकरे परम कर्तव्य बुझियो इस धर्म है। बेचारी गोपी कोनो जवाब नहीं देलकन शांत बैसल नीचा नजर कऽ कऽ। कन्हैया कहलखिन ये अहाँ सब जवाब नहीं दै छी बौक भऽ गेलियै किया न बजै छी। आब हमरा बुझवा में अबैया अहाँ एहि दुआरे एलौं कि जंगल नहीं देखने छलिए आब तो देख लेलिए। जाओ बड़ा सुंदर यमुना के किनारा छै सुंदर वन छै देखलिए ना। चंद्रमा केहन सुंदर लगे छथिन एहि वन के प्रकाशित करे छथिन। लेकिन देवी जंगल में बड़का बड़का हिंसक जानवर सब रहे छै। चल जाओ जल्दी जाओ। रिक्ष भालू सब रहे छै। अहाँ सब छोड़ छाड़ के आयल छी जाओ लौट के घर जाओ। एकर मतलब की भेले आचार्य सुखदेव कहै छथिन परीक्षित पहले परमात्मा जीव के अपना पास में बजबै छथिन और जखन बजेले तो ओ आयल तो भगवान ओकरा ठोक पीट के परीक्षा ले छथिन। कच्चा छै कि पक्का परीक्षा ले छथिन। संसारक वासना लोग के आयल हन तो एकर एनाई बिल्कुल व्यर्थ भ गेल। ताहि दुआरे श्री कृष्ण गोपी के पहले परीक्षा ल रहल छथिन। की कहलखिन यही पतिव्रता नारी के लक्षण से जाओ जाओ अपना घर चल जाओ। कहलखिन की लक्षण से पतिव्रता के? कहलखिन वृद्ध रोग बस जर धनहीना अंधवधिर क्रोधी अति दीना ऐसो पति कर किया पवाना नारी पाव दुख जम पुरनाना। जाओ 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 अहाँ अपना पति के छोड़ के एलिए बच्चा के छोड़ के एलौं। भगवान कृष्ण गोपी के वेद के पूर्व मीमांसा से जवाब दे रहल छथिन बुझा रहल छथिन। आब भगवान कठिन परीक्षा ले छथिन। गोपी कृष्ण से कहल अहाँ जे हमरा जाय ला कहै छी गोपाल ई बिल्कुल हमरा बढ़िया नहीं लागल। सारा विषय के हम त्याग देलिए यौ अहाँ के चरण कमल के प्राप्ति के लिए। एतो एगो बात और छै कि संतज्य सर्व विषया तब पाद मूलम। एकर मतलब की भेले एहि शरीर के पति छथिन ओ हम उनका शरीर के पत्नी छियनि। इस शरीर के सौस छथिन शरीर के बेटा आत्मा के पति तो श्री कृष्ण छथिन यौ। और अहाँ हमरा कहै छी घर जाय ला। भगवान कहलखिन जे अहाँ बुझते न छी। गोपी कहलखिन जे गोपी कहै छथिन आयो अहाँ जे हमरा घर जाय ला कहै छी सुनो अहाँ के हम कहै छी मान लिया कोनो पत्नी के पति परदेश जाय लगलखिन
पत्नी पतिव्रता छलखिन त पत्नी कहलखिन कि जे अहाँ अपन प्रतीक तक किछु देने जाओ। पति की केलखिन त अपन एकटा फोटो दऽ देलखिन आ कहलखिन जे एही फोटो के अहाँ पूजा करैत रहब। पति चलि गेलखिन परदेश आ पत्नी अपन फोटो पति में जे फोटो वाला पति के पूजा कर रहल छै द्वार बंद क के। किछु दिनक बाद जखन पतिदेव एलखिन तो द्वार खटखटेलखिन। कहलखिन श्याम सुंदर अहाँ हमरा ई कहू जे ओ जे पत्नी फोटो के पूजा करे छलखिन ओ परदेश से अबै वाला पति के लेल द्वार खोलथिन कि फोटो वाला पति के पूजा करैत रहथिन। कहलखिन नहीं, अबै वाला परदेश से अबै वाला पति के लेल द्वार खोलथिन। गोपी कहलखिन भ गेल, हम जीतलहुं अहाँ हारलहुं की? कहलखिन जे फोटो रूप में तो हमरा पति में अहाँ छलिए, तकर हम विधिवत सेवा पूजा केलिए। आइ हमरा सर्वस्याधिपति जगतपति भेट गेल। आब हमरा संसार में जाय के जरूरत नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस हम आबि गेलहुं। आब अहाँ रास विहार करियो दू गोपी के बीच में असगर कन्हैया। तत्पश्चात गोपी के अहंकार भेलनि जे कृष्ण हमरे माने छथि। कन्हैया बुझि गेलखिन राधा रानी के लऽ कऽ अंतर ध्यान भऽ गेलखिन। जखन अंतर ध्यान भऽ गेलखिन और अंतर ध्यान भेला के बाद से किछु दूर गेलखिन तो राधा के भेलनि जे शायद हमरा बेसी माने छथि। किशोरी राधा कहलखिन श्याम सुंदर आब हमरा से चलल नहीं जाइए। कन्हैया कहलखिन आहा आओ। कन्हैया बैस गेलखिन। राधा रानी के कहलखिन आओ हमरा कन्हा पर बैस रहू। जै कि राधा रानी बैसल लगलखिन, कृष्ण ओतऽ से अंतर ध्यान भऽ गेल। अंतर ध्यान भेलखिन। आब राधा रानी बेचैन भऽ गेलथि। आब सब गोपी श्याम 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 रटत राधा श्याम भई, पूछत फिरत कुंजन में सखियन सौ राधा कहाँ गई। आब ई भेलै सब गोपी लग में पहुंच गेलखिन। कृष्ण के भान कृष्ण कृष्ण रटैत राधा रानी अपना आप में कृष्ण के अनुभूति करऽ लगलखिन और सबके कहऽ लगलखिन। आब गोपी सब गावऽ लगले जयति तेरी कवम जानमना व्रज है सयत लीला शाश्वत
अपना भावना के व्यक्त कर रहल अछि, गोविंद के पुकार रहल अछि, भगवान अंतर ध्यान हो कहलखिन अहीं के जन्म सँ ब्रजमंडल स्वर्ग सँ बेसी प्रिय भ गेलियो। हे गोपाल, इंदिरा लक्ष्मी एहि ब्रज में वास करे के लेल तड़प रहल छै। एखनो तक लक्ष्मी के प्रवेश वृंदावन में नहीं छै। जमुना एहि पार बेल वन में माला ल के भगवान के भजन कर रहल छै जे ब्रज में हमरा प्रवेश द दियौ। एहन ब्रज में सौभाग्य से हमरा लोकन के वास भेटल, अहाँ छोड़ के कतौ चल गेलौ। गोपी कहे छथिन एहि तरह अगर विरह रूपी आग में जरा के भस्म करवा के छला त काली नाग के विषैला जहर से हमरा किया बचेलो। पूरा ब्रजमंडल में आग लग गए, ओहि समय आहा दावा नहीं पान किया के लिए अजगर के मुंह में सबटा ब्रजवासी चल गए तो अंदर जाकर आहा ओकर रक्षा किया के लिए। हे गोपाल, ए बड़का बड़का भाई सब बचवे वाला आई यहाँ हमरा विरह के आग में जरे छोड़ के कतो चल गेलिए। आई दासी के एहि प्रकार त्याग क चल गेनाई ई कतौ से उचित नहीं। केहन सुंदर भाव छे, कहे छथिन जे शरणागत अछि ओकरा संकट के दूर करे वाला अहाँ के चरण, जे पाप के पापा चरण के अपना तरफ आकर्षित क ले छे, तृण के चौरे वाली के ज्ञान ओई ज्ञा के अनुगमन अहाँ के चरण करे छे। लक्ष्मी के घर छन अहाँ के चरण, हम वही चरण के हृदय में आसीन करेने छी। हृदय में जतेक दुर्भावना छले सब संसार के कामोदीप्त भावना सबटा समाप्त भ गेलै, शांत भ गेलै। हे गोपाल, हम केवल एहि दुआरे नहीं कोने छी जे अहाँ हमरा छोड़ के चलि गेल, बल्कि एहि दुआरे कोने छी कि अहाँ के चरण बड़ कोमल अछि। एक बेर आहा माखन चुरा के भगे चलिए, हम अहाँ के पाछू पाछू दौड़लो, आहा हमरा देख के रौद में दौड़ लगलिए। हम अहाँ के कहलो नीतम नीतम यदि नवनीतम, भागू नहीं कन्हैया, माखने तो ले लिए कोनो बात। ई भूमि कते तपत छे, कटीला छे, आहा के चरण में कष्ट होइत है, एहन अन्याय नहीं करू। अपना मन में अगर अहाँ ई सोचे देवे हे गोविंद कि अहाँ के किया भेटू, अहाँ के भावना निर्मल नहीं है, अहाँ के हृदय निर्मल नहीं है। निर्मल हृदय के संत तो रहथिन हमर दशरथ जी, जे हमरा वियोग में प्राण के आहुति द देलखिन। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, शरीर के त्याग। लेकिन दशरथ जी प्राण त्याग देलखिन, लेकिन आहा हमर केहन भगत छियै जे एखन तक हमरा वियोग में आहा जीवते छी। अरे सच्चा प्रेमी तो ओ अछि जे हमर वियोग में अपना प्राण के छोड़ दैया। गोपी कहे छथिन यदि आहा एहन सोचे छियै कि जे दशरथ जी हमरा बिना एक क्षण में जीवित रहला, लेकिन माता जानकी तो अशोक वाटिका में बहुत दिन तक जीवित रहलखिन। यौ हनुमंत लाल के गला लगा कर राम जखन कनैत कनैत कहलखिन, हनुमान जानकी हमरा वियोग में जीवे छथि, ई हमरा भीतर नहीं जा रहल, हुनकर तो प्राणांत भ गेल हेतनि। हनुमान जी कहलखिन सरकार प्राण जतै केना यौ, किया कहलखिन नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। अहाँ के नाम निश्वासर
छिप रहल छथिन ओ नाम भगवान पहरा दऽ रहल छथिन। ध्यान रूपी केवारी बंद छै, लोचन निज पद जंत्रित, और आँखि से अहाँ चरणारविंद के दर्शन करे छै तो प्राण जाई कई बाट, प्राण जतै कोन बाटे, जम आवत है पर पावत नहीं। जमराज तो अबै छै जानकी के प्राण लै के लेल, लेकिन पबै नहीं छै। किया कि अहाँ के चरण हुनका हृदय में विराजमान। गोपी कहे छथिन बिल्कुल यह परिस्थिति हमारे छै। तब कथा जीवन कभी कहलखिन अहाँ के कथा जीवन के अमर बनबे छै, अमरत्व प्रदान कऽ दै छै, तमोगुण के दूर करे छै। ई बात हम नहीं कहे छी, बड़का बड़का कवि कहे छथिन, शास्त्र कहे छथिन, कलमक के नष्ट करे छथिन। हम चाहे तो छी कि हमर प्राण निकल जाए, लेकिन निकलते नहीं छै। शरीर के अंत भ जाए, लेकिन जावे तक हृदय में प्राण रहते तावे तक अब शरीर तो समाप्त भ नहीं सकैया। हम की करू, अहाँ के चिंतन प्राण के निकल नहीं। गोपी के मनोभाव के कृष्ण दर्शन कर रहल छै। गोपी कहे छथिन अहाँ कहे छी कि की छोड़लिए, आइयो पति के छोड़लिए, पुत्र के छोड़लिए, परिवार के छोड़लिए, सबटा छोड़ देलिए, आब की छोड़बे। आ यदि अहाँ लगबे आबि कऽ अहाँ सब मिललौ तो विरह के अग्नि में हैया जल रहल छी। शरीर अत्यंत कष्ट भ रहल है शरीर में। गोपी बार बार अपना हृदय के भावना के प्रकट कैल, हमर गोविंद के मन में भाव जागल। गोपी के मनोभाव के दर्शन केला के बाद भगवान प्रकट भ गेल। पीताम्बर धारण करे वाला गोविंद कामदेव के कहलखिन आबि जाओ आब युद्ध करे। लेकिन भगवान रास विहार, जल विहार, नौका विहार, गोपी के द्वारा वसनासन पर विराजमान भला। कूट प्रश्न कैल गेल, जल के तत्पश्चात कामदेव के पराजित कैल भगवान श्री राधे श्याम रास लीला के कथा काफी संक्षिप्त में हम जे बुद्धि ग्रहण कलक से कहलौं। रास लीला कोनो स्त्री पुरुष के मिलन के नाम नहीं छै, तैं ई बात मौन से निकाल लिया। कुछ देर और कंसबद्ध करने रुक जाइए। क्रमशः हमार गोविंद शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर एक दिन पछुआ गेलिए न हम कथा में, एक दिन पूरा प्रसंग बहुत रास ई लोकन बेर बेर जिज्ञासा हमरा से करै छथिन। जखन कथा में अथिन जे आई कोन कोन भजन कहबे से कनी कह दियो। हम कहली तो हमरो नहीं बुझल, की कथा हेते से कह दियो तो हमरो नहीं बुझल। परसू तरसू से हो भ गेल रहे हमरा रूम में आपस में समीक्षा जे मतलब सिलेबस बनबियो, नोट बनबियो। क्यों हमारे शुभचिंतक कहलखिन, बाबा कहलखिन नोट बनबियो, एकर मतलब रटुआ तोता भ जइयो, ओतबी बजे के सीमित सीमा में तो नहीं रहे के छै। तो तै दुआरे ई बात छै। तो एक दिन जे प्रसंग चल रहल छै ओना तो 7 जन्मों में ई कथा पूरा होय वाला छै। 9 दिन तक हम महात्मा के कथा कहने छिए, हम 9 दिन तक महात्मा के कथा, लेकिन पूरा नहीं भेले। तब तंगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षुपा एते तक रहलिए। तै के बाद काठमांडू से शांति धाम नेपाल के महान जी बाबा चूड़ामणि दास जी वो एलखिन। हम कहले बाबा अब इसको आप पूर्ण कर दीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। कहलखिन ठीक है कर देते। तो भले पिपरा यज्ञ में आऊं
शंखचूर, मायासुर, अरिष्टासुर ई अहंकार के परिचय नहीं दे रहल छी जे हमरा बुझाबैया, बिल्कुल नहीं बुझाबैया। मंच सकै छी नहीं विद्या नहीं पाँव बलाओ, जे किछ भ रहल छै अहाँ सभक आशीर्वाद से भ रहल छै, भगवान भोलेनाथ के कृपा से भ रहल छै, यही सब भ रहल छै। नारद जी के मन में विचार भेलैन कि किछ एहन लीला करी जे कंस के कनी धड़कन बढ़े। एलखिन मथुरा में, कंस के कहलखिन रे की करे छ, कहलखिन ना बुझल छौ कृष्ण बलराम 11वें वर्ष में प्रवेश क गेले। यो सरकार हम तो गन गन के राक्षस के भेजे छिए, उनका मारे ला पता चले जो खुद मर गए। कहलखिन नारद जी वह ने वसुदेव देवकी के पुत्र छे कृष्ण रो, की करिए। कहलखिन तोरा तोष खाना में जो धनुष छो शंकर जी के दलहा, एकर अद्भुत मेला रच, आसपास के लोग के निमंत्रण द दही आ कृष्ण बलराम के प्रति सहानुभूति दही और उनका बजा ले। अपन रथ पठा कर अक्रूर जी हुनकर काका होय छथिन, अक्रूर जी के पठबहुन आ बजा ले। भागवत में अक्रूर जी के कंस के दूत ने कहल गेले त देवा नाम दूत कहल गेले, क्या नारद जी प्रेरणा द रहल। अब कंस कहल के ठीक से अहाँ के आशीर्वाद रहले त इहो करे छी। त अक्रूर जी जखन कृष्ण बलराम के ल के एथिन तहन जे छै से तोहर लक्ष्य अभेद छौ, मार दिहन, राम नाम सत्य है कह दिहन अपना सामने में। कहल के ठीक छै प्रयास करे छिए। कंस कहल के ना, नारद जी कहल के नहीं नहीं देखे नहीं छिए, हम तो एके गो बात बुझे छिए कि परसू कंस महाराज के विजय भेट गेल। कंस कहल के अहाँ के आशीर्वाद रहते दी हो ठीक छै चल। अब जखन ओतो से नारद जी सीधा आबि गेला कत वृंदावन नंदगांव। भगवान खिरक से अबै छलखिन गाय दुहा के, नारद जी के देखलखिन, कहलखिन आओ आओ नारद अबियो। कृष्ण का नारद जी कहलखिन प्रभु के दंडवत केला के बाद जे प्रभु कंस के उद्धार कहिया करबे, कहिया मारबे कंस के। कृष्ण कहलखिन हम के होय छे मारे वाला, युवा बचबे वाला। तहन कंस जे पाप केलखन ओकर घड़ा आब फेर गेलै, ओ फुटनाइ जरूरी छै। नारद जी कहलखिन हम किछ नहीं जानी, परसू अहाँ के हाथों कंस के मरल देख चाहे छी हम। भगवान कहलखिन वाह नारद बाबा, आ मथुरा में कंस के की कहलिए हमरा द, दुनू के तारीख एके गो द देलिए से किया। कहलखिन नारद जी लजा गेलखिन, कहलखिन प्रभु अहाँ तो बुझै छिए हम तो ओ काज करै छी जैसे समाजक हित चिंतन होय। कंस अक्रूर जी के बजायल और कहलखिन जे देखियो हम किछ छुपा नहीं चाहे छी अहाँ से, अहाँ तो जाने छिए कृष्ण बलराम जे छै से वसुदेव देवकी के पुत्र छै, तैं अहाँ जाओ और ओकरा बजा के लाओ। अक्रूर जी सोचले जे कृष्ण बलराम के बजा के की करते, एकरा मन में कोन सद्भाव जाय गेले, कोन सत्कार करते। कहलखिन राजन की करबे कृष्ण बलराम के बजा के। कहलखिन करबे की, एते मेला देखते मार देबे, हमर देवकी के पुत्र छी ने। अक्रूर जी बुझबे के प्रयास केलखिन। कंस कहलखिन बेसी भाषण नहीं दियो, तो समय नहीं छै। हाँ अहाँ ई कहू जे जाब कि नहीं जाब। अक्रूर जी सोचले तो नहीं जाब, ई तो मार दे तो दुष्ट छै। मानव के ई सबसे नमहर भ्रांति छै कियो, सोचत बहुत किछ होय छै, किछ नहीं होय छै वह जे परमात्मा के मंजूर होय छै। मनुष्य देह के अधीन भेला के बावजूदो सोचैया एना करबे ते एना भ जेते, एना करबे ते एना भ जेते, लेकिन होय छै किछ नहीं। कंस सह अपन सोचलक, अक्रूर जी के कहलखिन, अक्रूर जी कहलखिन ठीक छै हम चल जाब। अक्रूर जी सोचे छै
जे अही दुष्ट के कारण अखन तक भगवान के दर्शन नहीं केने छलहुँ, आई अही दुष्ट के कारण भगवान के दर्शन हैत। किम मया चरितम भद्रम किम तपतम परमम तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद दक्षाम्यद्य केशवम। अक्रूर जी सोचे छे हम कोन सद्गुण केने छलिए, पूर्व जन्म में कोन सत्कर्म केने छलिए जे पुण्य प्रताप से आई हमरा देवता के दुर्लभ भगवान के दर्शन है। बड़ा बड़ा मनीषी जिनका लेल तरसे छथिन, वह परात पर अखिलेश्वर हमरा काका कहथिन, पता नहीं की कहथिन। आई वो अपन कर कमल हमरा मस्तक पर फेरथिन, से जे फेरलखिन सोचलखिन त अक्रूर जी के अपन हाथ अपना मस्तक पर चल गेल। जय रथ से कंस सवारी करे छले से रथ पठल के, ओई रथ से वृंदावन पहुंचना 10 से 12 मिनट काफी छले, लेकिन अक्रूर जी मानसिक हिलोरा में ढुल रहल छथि। घोड़ा कतो चोरे में लग गेल तो कतो पानी पीबे में लग गेल। सायं काल में पहुंचले कृष्ण बलराम खिरक से गाय दुहा कहवे छले। अक्रूर जी जय की वृंदावन के सीमा में कृष्ण बलराम के छोट छोट चरण देखलखिन, रथ से कूद गेला, ओई रज में लोटपोट हुआ लगला। आगू बढ़ला तो देखे छथिन कृष्ण बलराम, देखियो पूरे ब्रह्मांड पूरे संसार में कतुको माटि अहाँ लगबियो देह में, रज लगबियो देह में, वो अहाँ के देह में लागत। लेकिन वृंदावन में माटि में जाकर लौटा जाइयो अहाँ, ओई जगह से जे गाड़ी अछि अहाँ के जे सवारी से एक जगह से दोसर जगह जेबे, ओई गाड़ी में अबैत अबैत देह के सारा बालू झड़ि जाय। 2-4 गो एहन स्थान छै, जना गोकुल महावन रमन रहती, कतेक सिद्ध महात्मा तो भजन केने छथिन तकर पता नहीं छै। तटिया स्थान, ब्रह्मांड घाट, इस सब पर में जाकर देखियो ओतुका रज अहाँ के शरीर पर रह नहीं सके, बड़ा दिव्य रज छे। रज किया गेले, ब्रज किया नाम रहले भगवान ब्रह्म रज छिए। किया जते दिन भगवान बछड़ा बनलखिन, ब्रह्मा जी के चोरी केला के बाद ओते दिन भगवान घास खेलखिन न यौ, तो जी सब वृंदावन के धरती के चटलखिन न, तो ब्रह्म के बौ लेलके और रज के जौ लेलके, तै भेले ब्रज। तै कोनो भूमि से कोनो अवतारक भगवान जी सब माटि के चटलखिन, लेकिन कृष्ण अवतार के भगवान जी से माटि के चटलखिन। अब अक्रूर जी अला कृष्ण के चरण में जाकी खसलखिन की दौड़ के कृष्ण पकड़ लेलखिन, कहलखिन पकड़ लेलखिन, कहलखिन जे आब हम अहाँ तो हमर पूज्य काका जी छी, अहाँ हमरा किया दंडवत करे छी, हम ते के बाद कुशल छै भेल। अक्रूर जी कहलखिन जे अथी तो करे के किया एलो से तो कहे के जरूरत नहीं है। कहलखिन बिल्कुल नहीं है, कंस हमरा लैला पठेलक हन, लेकिन हमरा ब्रजवासी के ई बात अहाँ नहीं कहबे। अक्रूर जी महल में गेलखिन, नंद बाबा बड़ा सुंदर स्वागत केलखिन, राजोचित सत्कार केलखिन। पूरा ब्रजमंडल में समाचार फैल गेले कि नंद बाबा कहलखिन मैया यशोदा से हम जाय छी, काल्हि खुना कृष्ण बलराम अक्रूर जी संगे एथिन, एते बात कहलखिन। अक्रूर जी रथ पर बैसल छथिन, आब रथ सजेले। श्री राधे श्याम ध्यान दियो, अक्रूर जी जखन अब महल में एलखिन हन, तो कृष्ण बलराम लौट जाय के जे बात केलखिन, तो मैया यशोदा जे भोजन करे छलखिन हुनका हाथ से भोजनक ग्रास छूट गेल। कहलखिन हमरा प्राण के अगर ककरो आवश्यकता हुआ तो हम क्षण में दो सके छी, लेकिन अपना जिगर के टुकड़ा के हम अपना आँख से अलग नहीं कर सके छी। नंद बाबा कहलखिन देवी की कह रहल छी, आइ नहीं कैल तो जा पड़ते। यशोदा मैया कहलखिन महाराज
ई अक्रूर हमरा काल के जखा देखा रहल ई सोना के रथ नहीं पठेलक तो लेकिन कपट से पठेलक। एकदम मैया जसोदा विवल भ गेलखिन। कृष्ण बलराम कानऽ लगलखिन, मैया मैया तू हमरा कहियो कतौ नहीं जा दै छ, जा दे। नंद बाबा कहलखिन जा दियो, हम एकरा मथुरा घुमा के 1-2 दिन में वापिस ल आनबै। और रात्रि में विश्राम करे लगलखिन। अर्धरात्रि में श्याम सुंदर के नींद टूट गेल तो पलंग पर में टटोल के देखे छथिन तो मैया नहीं। कन्हैया कहलखिन मैया तो हमर बड़ ख्याल रखे छले, आई की भ गेले, छोड़ के कतौ चल गेले हमरा। मैया 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 टटोले टटोले पलंग से उतरलखिन, बाहर एलखिन तो मैया सीढ़ी पर बैस के खंभा में सिर टिका के अविरल आंख से अश्रुपात करे। गोविंद अपना पटका से मैया जसोदा के दोनों आंख के पोछला। मैया अहाँ किया कने छी, की भेल? जसोदा मैया कहलखिन जे हमरा किछ नहीं भेल, काल तू चल जेमा ना, तकर विरह हमरा से बर्दाश्त नहीं भ रहल है। कन्हैया कहलखिन मैया हम चल जाए। एहि खुशी में मैया पूछना बिसर गेलखिन जे तू कहिया तक आबि जाएंगे, नहीं पूछ सकलखिन मैया। और बाल कृष्ण प्रभु के लोग चल गेलखिन पलंग पर। आई मैया जसोदा बाल कृष्ण प्रभु के सिर अपना छाती पर रख कर आई नंद नंदन श्याम सुंदर मैया जसोदा के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जीव भगवान के चाहे नहीं, चाहे लेते तो भगवान तो ओकरा लेल किछ करे के लेल तैयार भ जेते। महादेव साक्षात विद्यापति के नौकर बन गेलखिन। मैया आंख मुन्ने कृष्ण के पीठ के थपथपे। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुजल अक्रूर जी रथ सजा रहल छै। हजारों गोपी नंद भवन के मुख्य द्वार पर ठाड़ छै, सब के सब। और कृष्ण बलराम तैयार भकर बाहर निकलखिन, रथ के तरफ बढ़लखिन। रथ में जाकर बैस गेलखिन। मैया जसोदा देख रहल छथिन, हिचक रहल छथि, काइन रहल छथि। हजारों गोपी ठाड़ छथि। कहलखिन गोपी सब, लाला ई अहाँ केना सोच लेलिए जे मथुरा चल जेबै? आइयो हमरा सबके छोड़ के हम अहाँ के मथुरा एकदम नहीं जा दे। रथ के आगू में हम सुत रहबे, जबाक तो हमरा ऊपर से बह के जाओ। और तय के बाद अक्रूर जी रथ सजा रहल छथि। गोपी के नेत्र से पनारा बह गेलै। गोपाल से हाथ जोड़ के कहलखिन लाला हम अहाँ के नहीं जा देव, अहाँ नहीं जाओ, श्याम नहीं जाओ। गोपी लोकनि ऊपर विधाता के तरफ देखलखिन, हाथ जोड़ के कहे छथिन, अहो विधाता न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देन काशाकृतार्थान विपुनक्ष पार्थकम् विक्रीडितम् तेर्भगचेष्टितम्। गोपी विधाता के तरफ देखलखिन, कहलखिन विधाता अहाँ के ई व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। अहाँ के मन में थोड़बो करुणा नहीं है। पहले तो जीव के एक दोसर के प्रति आकर्षित करे छिए और ओकरा में प्रेम जागृत करे छिए और मिलन से पहले ओकरा बिछोह कर दे छिए। ये आदत अहाँ के बिल्कुल बढ़िया नहीं है। गोपी कहलखिन अक्रूर हमरा तो एना बुझा रहल है जना स्वयं विधाता क्रूर बन के अक्रूर के रूप में आबि गेल। आब एक गोपी कहल के रथ चल दल के गोपी सब आबि के रोक लेल के रथ के आगू में सुत रहले। कहल के हम अहाँ के नहीं जा दे। ना जा ना जा रे ना जा सावरिया।
राजा राजा सावरिया राजा राजा तोरे मैया से मिलती तोरे मैया से मिलती मोरे सपना के राजा राजा तबला के काज देखियो केना घुमड़ी छै राजा राजा रे राजा राजा रे राजा राजा गोपी लोकन रथ के नीचा रथ के आगू में सुत रहलखिन। गोविंद रथ से उतर के अलखिन। गोपी सबके कहलखिन देवी देवता के समान लंबा उम्र पबियो को हम अहाँ के ऋण से नहीं ऋण भ सकब। राधा रानी से कहलखिन किशोरी जी अहाँ तो बुझे छी यदि हम नहीं गेलिए तो आगू के लीला हमर संपन्न है।
कृपा कऽ कऽ हमरा जाय के अनुमति प्रदान करू, जाकि गोपाल प्रणाम कऽ कऽ रथ में बैसऽ लगला। मैया जसोदा महल से दौड़ैत माखन के कटोरी लऽ कऽ खसैत पड़ैत आबि रहल छथिन। कनी रथ के रोकू, कनी रथ के रोकू। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचा कूद गेल। मैया के अंक से लिपट गेलखिन। मैया अपना प्रेमाश्रु से कृष्ण बलराम के सिर के भिजा देल। कन्हैया कहलखिन जे किया कोने छियै मैया? मैया कहलखिन बेटा हमरा आइ पता चलल जे हम तोहर माय नहीं छी। तू तो देवकी नंदन छी, वसुदेव नंदन छी। हमर की अधिकार बनैया? कन्हैया हम तो तोरा से निवेदन कर सकै छियो। कन्हैया हम एहन निष्ठुर कहियो तोरा प्यार नहीं देलियै। एगो मिट्टी के मटका फोड़े के बदला में हम तोरा उखड़ से बांध देलियो। जखन मथुरा में तू ई सोचबिही कि मैया जसोदा केहन छलेगियो, एगो मटको के बराबर हमर औकात नहीं बुझलक, हमरा बांध देलक। कृष्ण बलराम मैया के चरण पकड़ के हिचकी भर के कानऽ लगलखिन। कहलखिन मैया कन्हैया दुनिया के सब चीज बिसर सके छे, पर अपना मैया के प्रेम के बंधन के, स्नेह के बंधन के कहियो नहीं बिसर सके छे। नाचांतर बहिर्यस्य न पूर्वमना पिचा परम पूर्वा परम बहियाधा श्राचांतर जगतो यो जगक्षय। मन में सोचियो जे परमात्मा के आदि अंत के पता नहीं छे, ओकरा यदि बने के ककरो सामर्थ्य छे, ओ मैया यशोदा के प्रेम। बार बार मैया के वंदन कल, बार बार अपना ब्रज के प्रणाम कला। गोपी लोकन एवं ब्रवाना विरहा दुरावृशम ब्रजस्त्रय कृष्ण विसक्त मानसा सृज्जलज्जामरुदो स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। गोपी लोकन जखन रथ और रथ से उड़े वाली धूल देखने बंद भ गए, धैर्य के पत्थर रख लेली और कृष्ण चिंतन में मग्न भ गए। अक्रूर जी जत यमुना बाग में नंद बाबा सब छथिन, तो कृष्ण बलराम के पहुंचाल। रास्ता में अक्रूर जी के भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देल। अपना भगवान होई के बोध करा देल जो हम भगवान छी, अहाँ चिंता नहीं करू। यमुना बाग में जखन पहुंचलखिन तो रथ से उतरे काल में कहलखिन लाला वो जे अट्टालिका देखे छियै ने, ओही ठाम अपन छोट छिन कुटिया छै। अहाँ हमर तो इच्छा छला जो ओते रात्रि विश्राम कर दिए। कृष्ण कहलखिन पहले मामा से भेंट घाट हो भ जा दिया, ते के बाद आब अहूँ ओतऽ। तत्पश्चात कृष्ण बलराम हाथ पैर धोकर बैसला। नंद बाबा से अनुमति लेला कि बाबा हमरा इच्छा होइया जे कनी मथुरापुरी के देख लेतिए। कनी नंद बाबा कहलखिन नहीं नहीं, अहाँ ककरो से सारो कह देबे तो लड़ाई भ जाए, राजा के नगरी छे। नहीं 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 जाके नहीं बाबा नहीं कहबे, बस आब जाकी गलखिन। कहलखिन बलराम बेटा कनी ध्यान रखियन। नंद बाबा कहलखिन तू तो नमहर छी। मथुरा में जाकी घूमो लगला कि मथुरा के गली से पुष्प वृष्टि हुआ लगले। छत पर जे लोग चढ़ के पर्दा नसीन लोग सब जे देखत रहथिन तो जाय छथिन तो मुंह तो देखा नहीं रहले हैं, गली बड़ी छोट छोट से। तो ऊपर से फूल बरसावे छथिन तो भगवान ऊपर देखले तो उनको सबके दर्शन भ जाय छै। तो दर्शन भेलैन तो ग्वाल वाल बुझल के जे मथुरापुरी में कृष्ण के एते एते स्वागत होय छै। कहल के रो कृष्ण कन्हैया मामा के दरबार में जब ही एना ही खालिए दे रो उघारे किछ कपड़ा लत्ता के जोगाड़ पाती कर न रो। कहलखिन अच्छा चल गेलखिन जमुना किनार। कंस के धोबी रहे, ओकरा कहलखिन जे मामा जी राम राम, एमे से किछ वस्त्र हमरा सखा के दियो, अहाँ के कल्याण हैत, अहाँ के लेल हम पूजनीय छी। धोबिया
उत्कट मदिरा पान करने रहे, अभिमानी रहे, कहल के जंगली कहीं जाल जीवन भर पोखर के पानी पी ले, बजेर के रोटी पर में गुड़ रख के खेले, बुझे छी ककर कपड़ा छै, कंस महाराज के कपड़ा जल्दी पराए तो सने तो प्राण लो लो, जे काज महाराज करथुन कहीं हमही न कर दिए। ग्वाल वाला आक्रोशित भ गेले, सब अपन लठ सम्हार लेलके। कन्हैया कहलखिन जो आगू बढ़ के मारलखिन, टंग ओकर मुड़ी टूट के खसि पड़ले, धरती पर नाचऽ लगले, जतेक ओकर अनुचर रहे सब भाग गेल। ग्वाल वाल सब अपन वस्त्र लेलक और जाइया त राक्षसक वस्त्र रहे, ग्वाल वाल छोट रहे। अब जे रास्ता पर चले छे त बिना झाड़ू के झाड़ू लगे जा रहले। सामने द्रोण दर्जी ठाड़े छे। द्रोण दर्जी कहलखिन सरकार अहाँ के अनुमति होय तो हम अहाँ सब के वस्त्र के अहाँ के शरीर अनुरूप क दे। कहलखिन बिल्कुल, और देलखिन। और कल्पनीय समय में सबहक पोशाक तैयार क देलके। पुनः दर्जी करबद्ध भ क श्याम सुंदर लग में ठाढ़ भ गेला। ओई के बाद ओकरा दक्षिण कन्हा पर हाथ द क गंभीर वाणी में भगवान कहलखिन, गणक आहा सदैव तरुण बनल रहब, आहा के हम अक्षय संपत्ति देने जाय छी। समाज साधु साधु कह लगले। जखन वस्त्र भ गेले तो ग्वाल बाल कहे छे रोई पर से मलो भ जेते तो बड़ सुंदर चले। आगू सुदामा माली तैयार है, ओकरा अपना चरण में माला से सत्कार कलक। सबके कृष्ण बलराम के श्रृंगार अपना हाथ से ग्वाल बाल के देलके, माला गजरा बंदनी इत्यादि। भगवान ओकरा अपना चरण में अविचल भक्ति के वरदान द के आगू बढ़ला। मधुमंगल छे ब्राह्मण के बेटा, कहल के जे रो कन्हैया बिना चानन के कपार तो सुन लगैया। ब्राह्मण के ललाट बिना चानन के अगर दर्शन भ जाए तो चंडाल दर्शन के बराबर फल हो छै। ब्राह्मण के ललाट कखनो सुन नहीं रहक चाहिए। त विदा भेलखिन। कुब्जा चंदन तैयार क के कंस महाराज के ओतऽ ल के जाइत रहे। ओकरा कुबर रहे, त्रिविक्रमा रहे, टेढ़ बेर भ के चलैत रहे। आब टेढ़ बेर भ के जे चलैत रहे, बाल बाल ओकर अनुकरण करऽ लगले। भगवान के ओइ चंदन के गंध लगले। भगवान कहलखिन, सुंदरी कुब्जा के आइ तक ई संबोधन क्यों नहीं देने रहे। पाछू उनट के देखल के जे ई क्यों उपहास त नहीं करे, या देखल के तो देखते रह गए। कहल के भुवन सुंदर, कहलखिन ई अंगरा कतल जाय छी। कहलखिन हम महाराज कंस के दासी छी, हमर द्वारा तैयार कैल गेल चानन हुनका बड़ जचे छनि यो। लेकिन आई ई चंदन हम आहा के लगा दे। रिछ पिछ क श्रृंगार केलक, ग्वाल बालो के देलके। कुब्जा के आगू बढ़ेलखिन। ओकरा पंजा पर अपन पंजा रख के भगवान यूं पकड़ के पटका लगेलखिन। ओकरा पर में सुंदरता बरस गेले। पटका पकड़ के ठाड़े कहलखिन, कन्हैया जे मामा जी से हमरा भेंट कर दिया, तै के बाद आब। तत्पश्चात कन्हैया सब ग्वाल बाल कहलकन, कनी धनुषो तो देख लेतिए। कहलखिन चल देख ले छिए। आब जखन धनुष देखे ले गेलखिन, जाबे तक रक्षक प्रहरी मना करे करे ताबे तक वेदी पर चढ़ गेलखिन। प्रत्यंचा चढ़ायल, दू टुकड़ा भ गेले। सैनिक सब मारे के लेल दौड़ ले, लेकिन कंस के अजय सेना जे छै ओकरा राम नाम सत्य है कह देलखिन। कृष्ण बलराम एला नंद बाबा लग में, कहलखिन नंद बाबा बदमाशियों के लिए नहीं बाबा। बाबा देखियो मथुरा के लोग बड़ नीक छथिन, हमरा सखा के सब के वस्त्र सब देलखिन हन। नंद बाबा बुझलखिन जे एखन तक तो हम एक तरफा एकरा सबके नोत पूरे लिए, तो पहला बेर हमर बेटा एले हन त भ सकैया देने हेते। अगला दिन कुश्ती करबे के बहाने नंद बाबा के कंस पहले बजा लेलक। और जैकी बजा लेलक पहले। अब ठीक से नंद बाबा चल गेला। पाछू से कृष्ण बलराम एलखिन। द्वार पर कुवलिया पीठ हाथी के रखने छे।
अब कुबलिया पीड़ा हाथी के हमर गोविंद राम नाम सत्य है कला। कृष्ण बलराम हाथी के दांत ने रंगशाला में पहुंचला तो कहे छे चानूर मुष्टि को और कृष्ण बड़ी यहाँ के प्रशंसा सुनने चलो। मल्ल युद्ध के द्वारा महाराज के हमरा लोकन प्रसन्न करू। कृष्ण कहलखिन मामा अहाँ के शपथ कहे छी हमरा लड़ो तोरो नहीं अबैया। चानूर कहलखिन केना नहीं लड़ो अबैया यो अयो हम पुतना भेजलिए सक्टासुर भेजलिए अगासुर बकासुर तिम्नाभर सबके अहीं मारलिए गोवर्धन अहीं उठेलिए। कहलखिन नहीं नहीं मामा वो सब मरले गेल छला हम खाली जमुना जी में फेंके के काज करो सबके। आ नहीं यदि महाराज के कुश्ती देखेबा के तो हमरा बराबरी के पहलवान दिया एते कहे कृष्ण के हाथ पकड़ के चानूर घींच लेल के घिचल के तो इमहर जे छै से और रंगशाला में कृष्ण एठाम साहित्य में 10 रस के वर्णन 9 रस के वर्णन छै लेकिन कृष्ण एठाम 10 रस में देखा रहल छै। मल्लाना श्रीमा स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजना स्वजन सदा क्षितिभुजौ शास्ता स्वपितरो शिशु मृत्युर्भोज पदर विराट विदुखम तत्त्वं परम योगिनः वृषणीनाम पर देवतेति विदितो रंगगता साग्रजः। पहलवान के वज्र के सामान दिखाई दे छथिन रौद्र रस जनसाधारण के उत्तम मानव दिखाई दे छथिन अद्भुत रस गोप के अपन स्वजन लगे छथिन हास्य रस श्रीमंती सबके साक्षात कामदेव दिखाई दे रहे छथिन श्रृंगार रस राजा के महाराजा प्रतीत भ रहल छथिन वीर रस माता वसुदेव देव की नंद बाबा आदि गोप के साधारण बच्चा बुझाई छथिन सुकुमार तो वात्सल्य रस कंस के मृत्यु के रूप में दिखाई दे छथिन भयानक रस और ज्ञानी के अपूर्ण लगे छथिन विभत्स रस योगी के परम ब्रह्म शांत रस और वृषणी वंशी के अपन इष्ट देव के रूप में दिखाई दे छथिन ई भेल भक्ति रस। तो अब चानूर की घिचल के कि शुरू भ गए बलराम जी सोचल मैया जसोदा कहने चलखिन तू कनी देखी है असगर दोसगर में नहीं छोड़ी मार झगड़ा ने कलो। बलरामो जी कुदला चानूर से कृष्ण मुष्टिक से बलराम जी चानूर के 7 बेर घुमा कर भूमि पर पटकलखिन राम राम सत्य है और मुष्टिक के माथा पर बलराम जी मुष्टिका के प्रहार कलखिन ओकरो राम नाम सत्य है भऽ गेल। तै के बाद चानूर साधारण वीर में रहे यो तो अतिरथी वीर रहे अतिरथी वीर रहे 1 लाख सैनिक से एक बेर में चानूर लड़ सके चले लेकिन असगर 11 वर्ष के बच्चा नन्हा सा कृष्ण से चानूर एहन अतिरथी वीर के राम नाम सत्य है कह दिलखिन किया मैया जसोदा के प्रेम मैया जसोदा के वात्सल्य मैया जसोदा के ममता माय के ममता अगर बच्चा के बेसी भेटे छे माय के दुलार बच्चा के बेसी भेटे छे ओकरा शरीर में अभिवृद्धि होइ छै। अब बस ई सब 3 गो पहलवान ले कूट सल तो सल ओकरो राम नाम सत्य है कलखिन। एगो पहलवान ले कहलखिन जय की मारे लगल कृष्ण कहलखिन सरकार हम भगत अहीं के छी हम तो कंस के नौकरी करे छी पेट के लेल लड़ पड़त हमरा। कृष्ण ओकरा छोड़ के सीधे पहुंच गेला कतो 14 हाथ ऊंच सिंहासन पर में और कंस के मुकुट के खसा दिलखिन आ केस पकड़ के नीचा घसीट के लो। कृष्ण को कंस कहल के रो चानूर रो मुष्टिक दौड़ दौड़। कृष्ण कहलखिन मामा आप क्यों नहीं बाजल वो सब ओतो चल गेले जतो अहाँ के गेनाय बाकी अछि मामा अब अहाँ ओतो जाय बाकी छी मामा अहाँ अपना आँख के खोलू हमरा देखू कते भाग्यशाली छी मामा अहाँ के मृत्यु काल में हम ठार छी अहाँ के सामने देखियो
जन्म जन्मांतर में महात्मा लोग तपस्या करे छथिन, तै के बावजूदो हमर नाम नहीं होवे छै उनका मुंह पर में। अहा देख लियो बस एतबी कहैत कृष्ण जे छै से कंस दखल के और लाखों नर नारी तमाशा देख रहल छै। हमर गोविंद कंस के छाती पर मुष्टिका के प्रहार कैल, राम नाम सत्य है भगवान। आब एतेक आनंद भेले, सबके मन में दौड़ के अंक में भर लेलखिन कृष्ण के। कंस के और 4 भाई छलखिन, हुनको उद्धार भ गेल। कंस के पत्नी जखन कानो लगलखिन तो गोविंद उनका आत्म उपदेश देल, आत्मा के प्रति जागृत कैल। कंस के पत्नी कृष्ण के हृदय से आभार व्यक्त कैल। नाना उग्रसेन के बंदी गृह से बाहर क राजगद्दी पर अभिषिक्त कैल। अपना माता पिता से भगवान भेंट कर रहल छथि, तो भगवान के अब माता पिता से भेंट कर दियौन, कियाकि 11 वर्ष के बाद भेटलखिन हन। अब हमरा लोकन अहाँ सब शांत चित्त बैसियो। अब हमरा लोकन जे छै से झांकी के माध्यम से माखन चोरी लीला के दर्शन करब और तत्पश्चात फिर आरती प्रसाद के संग हमरा लोकन के प्रस्थान है। दोसर बात काल्हि खुना कथा के पूर्ण विश्राम छियै और भगवान के ओना तो 16,108 विवाह, लेकिन पहिल विवाह कमल वासनी विदर्भराज दुहिता श्री रुक्मिणी जी के संग भेलैन। ओई विवाह के आनंद लेब। आब विवाह केना होइ छै, जेना जन्मोत्सव में छौंक देलिए अहाँ सब, उत्साह में कोनो कमी नहीं है। अंदरूनी अगर देखल जाए, अंदरूनी भक्ति परक तहन त कमाल भ गेलै, लेकिन बाह्य अगर देखल जाए, व्यवहारिक बात बाह्य देखल जाए तो ओहिमे छौंक देलिए, कतौ से कमी नहीं रखल जाए। त तेना जे छै से बियाह नहीं छौंका जबाक चाही। विवाह ई विवाह नहीं छियै, बियाह नहीं छियै त ई विवाह छियै। विवाह वो भेले जेमे जहिया से शुरू भेले और जाबे तक दाम्पत्य जीवन रहते ताबे तक ओई में वाहवाही भरल रहते। और ब्याह वो चीज छियै जे जहिया से चर्चा भेले और जहिया तक रहते तहिया तक ओई में किछ न किछ आह भरल रहते। ब्याह बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हरि मैया कन्हैया की। हरि मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट से गगरिया फोड़ दी
बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
शिकायत क्या करूं रत खटकी नगरिया और दहिया पी गए सारा दहिया पी गए कर गए
एक बार सबको ताली बजा के राधे श्याम सपने तथैव सर्वज्योतिस्त्वम् आरार्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ज्वालामालिन्ये नमः रत्नैश्वर्यै नमः इदं आरार्तिक्यमा ॐ भूर्भुवस्वः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः हरि ओम महाइदगं हवेः व्रजनानां मेः अष्टोदशभेरगं सर्वगुणगं सस्तये आत्मसने व्रजासने पशुसने लोकसने भयसने अग्नेः व्रजां बहुलां मे करोतु अन्नां तयोरेतो अस्मासु धता आरात्रि पार्थिवगं रजः पितुरप्रायधाम वेः दिवः सदा गंसे बृहते विदुषस आत्वे खं वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्वप्राणसमुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ध्यान देवे आरती में व्यवधान के लिए क्षमा चाहे छी हम एक मोबाइल हमार कोनो कार्यकर्ता के भीड़ में खस पड़लन हन तो किनको जो नजर पड़े तो उनका मंच तक पहुंचा देवे या नेताजी लग में कार्यालय में बाबा के जे कार्यालय छथिन ओहि में पहुंचा देवे एकदम निश्चित रूप से एमे कोनो कपट नहीं हेबाक चाहिए। जय श्री राधेश्याम। श्री भागवत भगवान के बिहारी तेरी आरती गा के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुम कर जाओ आरती गाओ प्यारे
यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचं तजद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय वृषस्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सौमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो